आप 4 बजे आए हो, टाइम से आप जल्दी आ टाइम से आ जाते हैं तो 12 ओवर का ही मैच होता। तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से एचटी लाइव बड़ौदा पर। और आज के दिन का दूसरा मुकाबला मांगरोल वर्सेस पांडोला के बीच खेला जाना है और सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी पांडोला। तो मुकाबला थोड़ा डिले तो हुआ था, लेकिन चलिए स्टार्ट हो चुका है और बस कुछ ही देर में मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए जुड़ जाइएगा उससे पहले। हो गया था इसका क्लियर। और लेट ना हुए इस मैच को भी जल्दी चालू कर। हाँ एम्पायर भी लगे। समय ज्यादा लग रहा है बिल्कुल रियांश भाई। अब बस लेकिन मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। अब थोड़ा आने में डिले हुई थी यहाँ मांगरोल ग्राउंड पर पहुंचने में और उसी के चलते थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन चले 10 ओवर का कर दिया गया है मुकाबला। पहले 12 ओवर का खेला जाना था सेमीफाइनल, लेकिन अब मैच 10 ओवर का रहने वाला है। और थोड़ा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि जूमिंग किस प्रकार है, या थोड़ा और जूमिंग किया जाए, क्योंकि अब क्वालिटी तो अच्छा नजर आएगा साउंड ढलते ढलते। जहाँ तक मुझे लगता है सेमीफाइनल में मांगरोल विजय होगी। बिल्कुल सुनील भाई, क्योंकि टीमें तो दोनों अच्छी नजर आ रही है। इतना लेट चालू बिल्कुल कासिद भाई, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी आने में टीम है। चलिए लेकिन ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है और ओपनिंग जोड़ी के रूप में फिर से अवनीश नजर आई हैं। और वहीं नॉन स्ट्राइक पर कौन आते हैं, क्या कलवीर आए हैं इस बार? आज यहाँ कलवीर आते हुए नजर आएंगे। जितने भाई जुड़े एक बार शेयर कर लीजिएगा भाई। दोनों टीमें में क्या कोई बदलाव है? बिल्कुल बदलाव नजर आएंगे। पांडोला तो पिछले मुकाबला जो खेली थी वही 11 रहेगी, लेकिन मांगरोल में बदलाव नजर आएंगे। बहुत बढ़िया क्वालिटी है। धन्यवाद मनीष भाई। अभी वसीम पठान निराश है इस ग्राउंड पर। आज देखते जैसी बल्लेबाजी करते हैं वसीम पठान। मांगरोल पे कौन कौन आया बाहर का प्लेयर? चलिए सरवण भाई भी सारी डिटेल देते हैं, लेकिन मुकाबला पहले स्टार्ट हो जाए उसके बाद सारे अपडेट देते हैं खिलाड़ियों को लेकर। भाई कितनी टीम और बची है? कल 2 मुकाबले और खेले जाने हैं, उसके बाद दोनों फाइनल लिस्ट मिल जाएगी हमें। लेकिन यहाँ जो विन करता है वो सेमीफाइनल यानी फाइनल में पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ और तैयार है अवनीश सामना करने के लिए। गेंदबाजी छोर पर अर्जुन नजर आएंगे। अर्जुन तो गेंदबाजी करने आए और लक्ष्मण भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए पहला बॉल सेमीफाइनल मुकाबले का और बाहर निकलता हुआ लेंथ डॉट बॉल के साथ करेंगे शुरुआत इस सेमीफाइनल मुकाबले की। अवनीश जो पिछले मुकाबले में भी अच्छी इनिंग नजर आई थी इनसे, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में भी उसी प्रकार की इनिंग तो खेलनी होगी आज। और हमारे साथ कमेंट्री पर राम नरेश भाई भी जुड़ेंगे रायपुरा से, स्वागत रहेगा भाई साहब आपका भी। चलिए इसी बीच और अच्छा शॉट है, क्या 4 मिलेंगे बाजी? आज 4 रन मिल जाएंगे अवनीश के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। और इसी बाउंड्री के चलते 4 लगेंगे बोर्ड पर। कहीं ना कहीं पीली बॉल को देखा चाचा प्रकार, उसके बाद बाउंड्री में डील करना चाहा, लेकिन 4 लगे हैं बोर्ड पर पहली 2 बॉलों से। चलिए फिर से अर्जुन
ये आते ही रिवर्स का प्रयास। चलिए एक और बाउंड्री मिल जाएगी, दूसरी बाउंड्री आती हुई अब इसके बल्ले से, और इसी बाउंड्री के चलते 8 लगे हैं बोर्ड पर। कहीं कहीं अच्छी शुरुआत है पांडोला टीम के लिए, और पिछली इनिंग में कहीं कहीं धीमे खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार आते ही अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं अवनीश। लक्ष्मी चंद भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए फिर से अर्जुन, इस बार के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास, और चलिए पूरा भी करेंगे दोनों बल्लेबाज, और इसी सिंगल के चलते 9 लगे हैं बोर्ड पर। पीपलता का मैच कल खेला जाएगा भाई। और अनमोल के निवेदन है साइड का है। चलिए फिर से अर्जुन सामना करेंगे कलवीर। अब तैयार है कलवीर सरदार, तो लंबे लंबे हिट से जाने जाते। देखते आज क्या कर पाते अपनी टीम पांडोला के लिए। इस बार बाहर निकलता हुआ लेता, अपील की इच्छा रही है, लेकिन चलिए नॉट आउट का इशारा आता हुआ एम्पायर का, और आते ही अच्छी गेंद के साथ स्वागत किया वहाँ कलवीर का भी। चलिए पहली 5 से 9 तो लगे हैं बोर्ड पर। विदेशी प्लेयर कौन कौन है अनिल भाई बताते हैं। अभी फिलहाल पांडोला में तो वही 11 रहने वाला है जो पिछले मुकाबले में रहा था, लेकिन रोल में चेंज होते हुए नजर आए। लेकिन चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और एक और ओवर की समाप्ति। ओवर से 9 लगे हैं बोर्ड पर। किससे होगा पीपलदा का? गिरिराज भाई पीपलदा का मुकाबला कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहले पहुंच चुके हैं पीपलदा, वो कल खेला जाएगा मुकाबला। श्योपुर और कोरस जो टीम विन करेगी वो पीपलदा से खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बार थोड़ा जूमिंग का मुझे लग रहा है, आप जूमिंग का बता दीजिए, जूमिंग ठीक है या फिर थोड़ा और कर लिया जाए। चलिए अभिषेक आए नए गेंदबाज के रूप में। पल्ला संभालेंगे अभिषेक, सामना करेंगे अवनीश। चलिए फिर से अभिषेक भाई, गोरस का कब कल खेला जाएगा कप्तान भाई। अभिषेक, चलिए फिर से अभिषेक सामना करेंगे अवनीश। इस बार कवर के ऊपर से क्या बाउंस से बाउंड्री जी, 4 रन मिल जाएंगे। और करो थोड़ा झूम, बिल्कुल करते हैं भाई। लेकिन काफी लाजवाब शुरुआत पांडोला टीम के लिए अभी तक इस मुकाबले की बात करें तो। और बोर्ड पर लगे हैं 13 रन। चलिए फिर से अभिषेक, चलिए फिर से इस बार शानदार शॉट एक और 4 लेकर आएगा, और इसी 4 के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। 17 रनों पर, और आते ही अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं वहां अवनीश, और 4 बाउंड्री लगा चुके हैं 17 रनों में अभी तक। और जितने भाई जुड़े एक बार शेयर करिएगा। जोगिंदर भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा जोगिंदर भाई। ट्रांसपोर्ट का कल खेला जाएगा। चलिए फिर से अवनीश, 2 बाउंड्री तो आ चुकी है पहली 2 बॉलों से। और जितने भाई जुड़े शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को, मजा आने वाला है इससे सेमीफाइनल मुकाबले में। जो टीम यहाँ विन करेगी वो फाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी। और अवनीश क्या खूब ढंग में नजर आए इस टूर्नामेंट में। कल सेमीफाइनल में कौन सी टीम है? सेमीफाइनल में भाई पीपलदा पहुंच चुकी है, उसके बाद गोरस और श्योपुर में से एक टीम नजर आएगी। चलिए फिर से अभिषेक, इस बार चलिए जाइए और उठा कर ले आइएगा मैक्सिमम। और अवनीश के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। और जहाँ बात कर रहे थे पिछले मुकाबले में कि काफी धीमे नजर आ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में देखिएगा क्या खूब शुरुआत। 23 लगे बोर्ड पर 1.3 से। 200 रुपए अपने लकी बाल की ओर से 200 रुपए। पहली 3 बॉलों से अभिषेक क्या चाहेंगे यहाँ से वापसी करना। चलिए शेयर करिएगा मुकाबले को, ज्यादा जूम हो गया। चलिए कर लेंगे थोड़ा सा और कम। दोनों बल्लेबाज फिर से चले। चलिए इस बार पटका हुआ लेंथ, लेकिन क्या एक्स्ट्रा, जी हाँ
एक्स्ट्रा के रूम में एक और रन, यानी काफी बड़ा ओवर अभी तक निराश नजर आ रहे हैं कप्तान वहाँ। और एम्पायर से कोई गेंदबाजी नहीं, एम्पायर डिसीजन मानना होगा। अवनीश को भी जीता ही गए थे बिल्कुल जोगेंद्र भाई, लेकिन काफी अच्छी इनिंग नजर आ रही है। बात अगर अवनीश की खींचाए तो पिछली 3 पारी उठा के देखे तो रन आए इनके बल्ले से। चलिए फिर से अभिषेक, इस बार फिर से उसी दिशा में और उसी प्रकार का अंजाम, 4 रन और छोड़ नीचे का, और इसी 4 के चलते स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 28 रनों पर 1.4 में। क्या लाजवाब शुरुआत है, मनीष को बॉलिंग पर लाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो 19 रन पहली 4 बॉलों से। और देखिएगा 8 बॉलों से 27 रनों पर जा पहुंचे। बॉल दे दी मैंने वहां। मांगरोल विदेशी प्लेयर कौन है, चलिए बताते हैं। विदेशी तो नहीं, लेकिन मांगरोल से नजर आएंगे, लेकिन चेंज तो हुए हैं, 2 खिलाड़ी चेंज है इस बार, और स्क्रीन पर भी ले आते हैं उनको। चलिए फिर से और लंबा खेलना होगा अभी तक। अवनीश इस बार क्या चांस बनेगा, अड़ी नीचे मनीष, और चलिए जाना होगा। पहली सफलता, एक महंगा ओवर साबित हो रहा था अभिषेक का, लेकिन अब देखिएगा क्या लाजवाब कमबैक करते हुए नजर आए अभिषेक। क्या लगता है राम नरेश भाई, जिस अंदाज में ये सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, 28 रन और 1 विकेट गिर चुका है, क्या लगता है किस प्रकार की शुरुआत रही है अभी तक? बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से आज मैच का दृश्य जो देखा जा रहा है, तो अभी तक जो पलार जो बारी चल रहा था तो वो पाडोला का बारी चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से अवनीश बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक से देखा जा रहा था कि स्कोर लगभग ये 100 का आंकड़ा पार कर देंगे, लेकिन जैसे ही आज अवनीश का विकेट गिरा है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब देखते हैं दूसरे बल्लेबाज कौन आता है, किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। अगर पाडोला के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो इसके पहले का जो मैच खेला गया है उसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है उनका, और कोई विशेष स्कोर भी वो खड़ा नहीं कर पाए। और अब नए बल्लेबाज तुषार आए हैं, तुषार नहीं सॉरी लविश आए हैं, तो लविश का एक बार स्कोर वगैरह देख लेते हैं। पिछले 3 मैचों में कोई खास बड़ा प्रदर्शन इनका नहीं रहा है, लेकिन पिछले मुकाबले में अच्छी इनिंग खेली थी, छोटी इनिंग थी, लेकिन लाजवाब इनिंग नजर आई थी इनसे। राज शर्मा जी को नमस्कार। बिल्कुल सचिन भाई आज कॉमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे, राज भाई हमारे साथ। बिल्कुल थैंक यू सचिन भाई, आज विशेष डिमांड पर आना पड़ा और गोपाल भाई का फोन वगैरह आया था तो मुझे पहुंचना पड़ा। और अभिषेक चलिए फिर से अभिषेक, 5 बॉले 19 रन और 1 सफलता, कमबैक तो हुआ है। चलिए लविश करेंगे इस बार सामना। चलिए इस बार निकलता हुआ लेंथ, लेकिन सुनील मौजूद है वहाँ। चलिए डॉट के साथ खत्म करना चाहेंगे ओवर को, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर के प्रायोजक है झंडू बाम, 1 बाम 3 काम। जी बिल्कुल। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, हेमा रेखा जया और बिल्कुल काफी पुराने, बिल्कुल काफी पुराने यादें हैं राज भाई, जब हम दूरदर्शन पर मुकाबले देखा करते थे और इसी प्रकार से एडवर्टाइज आते थे तो मजा आता था काफी। पत्रकार मोहित जी क्या आज कमेंट्री टीम में, बिल्कुल शिव भाई आज एक ही परिवार के साथ नजर आएंगे राज भाई कमेंट्री करते हुए। लेकिन चलिए 28 लगे बोर्ड पर 2 ओवर से। कोरस का मैच कभी कल खेला जाएगा। सचार भी बिल्कुल स्वागत है नए कमेंटर साहब का। तुषार भाई बिल्कुल मैच कोई भी जीते लेकिन दिल जीता है आप दोनों कमेंटर ने, धन्यवाद कान्हा भाई। तो आज मुझे तुषार भाई की यहाँ पे कमियां काफी खल रही है, और अब मांगरोल की तरफ से जो तीसरा ओवर लेके आए हैं अभी वसीम आए हैं, स्पिनर का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया धीरे से पुश कर दिया और काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, यानी कि को डॉट। क्या बात है आज हमारे न्यारे के पापा निर्मा के पापा भाई पाल भाई। चलिए फिर से धन्यवाद गोपाल भाई, ये जीवन बचने का समय नहीं है। और जगह बनाकर खेला है, काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। 1 ही रन के साथ में संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या गजब की वहाँ पे फील्डिंग की गई है, मानना पड़ेगा। और
तीसरा ओवर प्रगति पर है। एक विकेट अभी तक पांडोला ने खोया है और स्कोर भी काफी बढ़िया यहाँ पर। और इस समय और 1 रन का और इजाफा एम्पायर के सर वाइट। तो एक्स्ट्रा रनों पर काफी पाबंदी लगा रखी है इस समय पांडोला ने। बिल्कुल 30 तो लगे हैं राज भाई, क्योंकि यहाँ से और बड़ा मुकाबला है। अगर आप 2.1 में 2.2 में 30 लगा दे बोर्ड पर तो एक अच्छा टोटल कहेंगे अभी तक। चलिए फिर से वसीम, बहुत बढ़िया उठाकर मारना चाहते थे, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। और हेमंत बता दें आपको ग्राउंड पर दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और लगभग 50,000 से ज्यादा दर्शक यहाँ पर इस समय मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। पांडोला हाईवे पूरी तरह से जाम है, टोल पर गाड़ियां फंसी हुई है। जी बिल्कुल। चलिए फिर से बाहर क्या डेट करा दी जाएगी? जी हाँ, डेट करा दी जाएगी सीधा कमेंट्री बॉक्स पर नजर आई। इस बार लविश पिछले मुकाबले में अच्छे नजर आए थे, लेकिन इस बार देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। पहला विकेट चलती गिरा है अवनीश के रूप में, और एक बड़ा विकेट तो गिर चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन बल्लेबाजों पे जिम्मेदारी इस बड़े मुकाबले की किस प्रकार देखते हैं। चलिए जिम्मेदारी को बखूबी उठाते हुए नजर आएंगे। 1 बाउंड 4 मिलेंगे क्या? जी हाँ, और इसी 4 के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 34 रनों पर। दिन ढलते निसार भाई मैच को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल काना भाई, दिन ढलता है लेकिन मुकाबला नहीं, और वो नजर आ रहा है। 2.4 34 लगे हैं बोर्ड पर राज भाई। बिल्कुल एक कहावत बिल्कुल हेमंत मुझे याद आ रही है कि समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। वाह बिल्कुल। चलिए फिर से जैसे जैसे शाम ढल रही है और उठाकर मारना चाहते थे लविश। यहाँ पर बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं यहाँ पर, लेकिन लंबी बाउंड्री अभी जरूर इनके बल्ले से निकली थी, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट के साथ उनको बल्लेबाजी अभी तक नहीं करनी चाहिए। संयमता के साथ में खेलना चाहिए, क्योंकि ये विकेट गिरने के बाद में पांडोला के ऊपर दबाव बना निश्चित है। और उठाकर मारना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया। दोनों में तालमेल, 1 रन का और इजाफा। अब बात कर लेते हैं दर्शकों की संख्या तक 62,000 यहाँ पर हो चुकी है। 62,000 दर्शक यहाँ पर शेयर पे बैठकर पूरे मैच का आनंद ले रहे हैं। और बॉलीवुड की महान अभिनेत्री करिश्मा कपूर की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। हेमंत क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड की महान हस्तियाँ। जी बिल्कुल, लेकिन अब मुकाबले की बात करें तो ओवर हो गया बिल्कुल। 34 हो गए, 34 35 35 लास्ट बॉल सिंगल आया। 35 हो गए ना? 35 होगा ना तुम्हारे पास? 35 35 35। अरे पीछे जाओ यार, क्या मत करे, पीछे जाओ। क्या मत यार, तुम लाइव देख लो ना मोबाइल में सीधा। तो चलिए और प्ले समाप्त हो चुका है। 35 लगे बोर्ड पर। इसमें हो गया क्या? इसमें आ गया। तो चलिए 35 लगे, 3 पावर प्ले समाप्त हो चुका है यहाँ पर। तो अच्छी शुरुआत पांडोला टीम के लिए नजर आ रही है अभी तक तो, और कहीं ना कहीं 10 ओवरों का मुकाबला है। 130 या 120 के आसपास देख रहा होगा। पिछले मुकाबले में 110 तो लगे थे पांडोला टीम के। तो हमारा मोबाइल पकड़ने वाला आदमी अभी दुकान पर ही है। बिल्कुल बोलते हैं आदिल भाई, आदिल भाई, निसार भाई को हेलो बोलो। बिल्कुल बोलते हैं शुभम भाई। टूर्नामेंट में एक मैच में 40 बनाए। तो चलिए नए गेंदबाज मनीष आते हुए नजर आएंगे, और खूबसूरत ग्राउंड पर काफी जिम्मेदारी गेंदबाजी की। ये गेंदबाज कुछ अलग नजर आता है राज भाई, क्योंकि पढ़ने के बाद जिस प्रकार लेंथ बाहर निकलता हुआ नजर आता है ना, बल्लेबाज फंसते हुए नजर आते हैं। काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं, और जो जिस तरह से इन्होंने बॉल डालने का जो प्रयास किया है, तो इनके लंबे लंबे कदमों के साथ में अगर इनकी तुलना अगर करें तो एक समय की बात मैं बताता हूँ हेमंत, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो इनकी शब्बीर की तरह यहाँ पर बड़ा मौका। और चलिए जाना होगा लव इसको भी वापस, और एक और विकेट का पतन होता हुआ। पहली गेंद पर पहला झटका, क्या गजब की गेंदबाजी है, क्या किस्मत है। जी बिल्कुल, और वही बात कर रहे थे हम कि पढ़ने के बाद जिस पर बाहर निकलता है ना इनका लेंथ, तो वहाँ फंसते हुए नजर आता है। और देखिएगा लविश को जाना पड़ा है। 35 लगा है 3.6। यहाँ पे ये आती है कि बल्लेबाज को उन्होंने बिल्कुल मतलब लंबा शॉट खेलना चाहते थे, और गेंद की जो गति थी वो बिल्कुल धीमी कर दी थी। तो अकस्मात वो विकेट कीपर को कैच दे बैठे थे लंबे शॉट खेलने के चक्कर में। वाह क्या अंदाज। बिल्कुल आपको बता दे, वो 2.5 में 34 थे, तो वो एक बॉल पे लास्ट बॉल पे सिंगल आया था, तो वो एड नहीं हुआ था। उसके चलते आपने 34 पढ़ लिया होगा, लेकिन 35 हुए थे। आप
नजर डाल लीजिएगा एक बार। भाई रन को 35 करो हो चुके हैं, वो नेट के चलते स्कोर रुक जाता है, आप उसका टेंशन ना ले, वो अपने आप हो जाएगा सारा सही। कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा नेट प्रॉब्लम करता है तो रुक जाता है स्कोर बोर्ड, क्योंकि वहाँ 5 बॉलें हुई थी, 34 रन दिखा रहा था। लेकिन चलिए 3.1 से 35 लगे बोर्ड पर, पारस आए हैं बल्लेबाजी जोर पर। कप्तान भी है पांडोला टीम की, आन शान भी है 143 जर्सी नंबर के साथ। चलिए फिर से मनीष, पारस क्या लकी नंबर है 143। चलिए फिर से इस बार फिर से यॉर्क लेंथ अर्जुन मौजूद है वहाँ, एक ही रन मैच और इसी एक रन के चलते 36 लगे बोर्ड पर। राज शर्मा जी को मेरी तरफ से राम राम। रोहित मीणा, बिल्कुल राम राम भाई रोहित भाई, राम 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 राम। और मैच काफी रोचक अंदाज में पहुंचता जा रहा है। अभी तक मात्र 2 विकेट गंवाए हैं और एक काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर पांडोला की, और काफी अच्छी शुरुआत हम मांगरोल से कह सकते हैं। 2 विकेट अभी तक उन्होंने चमका दिया है, बॉलर का इस्तेमाल उन्होंने किया है। पहली बॉल पे आते उन्होंने विकेट ले लिया है, तो काफी किस्मतबाज गेंदबाज होंगे ये। लेकिन अभी भी ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद है पांडोला के, और बढ़िया लंबा शॉट खेलना चाहते थे, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। तो हेमंत आज का जो मुकाबला खेला जा रहा है लगभग पांडोला किस स्कोर तक आज पहुंचा देगी, क्या स्कोर होगा आज 100 प्लस या 100 के नीचे? बिल्कुल देखना होगा। 36 तो लगे बोर्ड पर, लेकिन ये खामोश ओवर नजर आ रहा है। मैच 1 रन 3 बॉलों से 1 सफलता, लेकिन याद रखेगा अभी राहुल नाम के बल्लेबाज का नशेष है। चलिए लेकिन इसी बीच अगर मारने का प्रयास वसीम मौजूद है, 1 रन मैच और इसी 1 रन के चलते 37 लगे। और बात कर रहे थे, एक कमेंट भी आया था भाई का कि राहुल को क्यों इतना पीछे भेजा जा रहा है, 10 ओवरों का मुकाबला है तो क्यों इतना पीछे, समझ से परे। आज जो पांडोला के कप्तान है पारस, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जल्दबाजी में अगर विकेट गिर जाते हैं तो राहुल का जो विकेट है वो अहम विकेट है, तो उनको आज वो शायद तीसरे डाउन पर इस्तेमाल करने के विचार में, इसलिए आज उन्होंने ओपनिंग में नहीं भेजा होगा। कमेटी के सूझबूझ के साथ में निर्णय वगैरह लिया गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो दूसरे डाउन पर राहुल को भेजना बहुत जरूरी था, क्योंकि 35 रन जब हो गए थे, इसके बाद में जब अगला विकेट जब गिरा था तो उस समय राहुल को भेजना चाहिए था, क्योंकि अब इस समय पांडोला को जरूरत है एक बड़े स्कोर की, क्योंकि सेमीफाइनल चल रहा है। बहुत बढ़िया मारा है, सीधा गेंद गई सीमा रेखा के पार, 112 मीटर का छक्का है मन। जी बिल्कुल, और कप्तान चले इस बार सीना तान, और बताया शायद हमारी आवाज भारत तक पहुंची हुआ कि यार राहुल की आवश्यकता नहीं, कप्तान खुद मौजूद है क्रीज पर। चलिए मैक्सिमम के चलते 44 लगेंगे बोर्ड पर, और ये पांडोला की तरफ से हेमंत पहला ही 6 अभी देखने को मिला है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए फिर से मनीष, इस बार के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास, और चलिए पूरा भी करेंगे दोनों बल्लेबाज, और इसी सिंगल के चलते 4 ओवर से 45 लगे। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं, जो भाई लेट जुड़े हैं उनके लिए मैच समरी दिखाइएगा एक बार। तो काफी बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर पांडोला की, 45 रन 4 ओवर। बिल्कुल, बात करें अगर अवनीश 9 बॉलों से 27, एक अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक अच्छी बॉल के चलते ज्यादा बड़ा वापिस। और भाई बात करें मनीष को पहली सफलता, और अभिषेक को भी एक सफलता तो मिल चुकी है। वसीम को लगाया गेंदबाजी पर फिर से नए बॉलर का इस्तेमाल यहाँ पर चौथे बॉलर के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं आज ये अगर विकेट अगर निकालते हैं तो, और विकेट निकालना काफी जरूरी है। और यहाँ पर जिसकी बात कर रहे थे वही हुआ, ओ हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। वाह, और वसीम को भी मिलती हुई एक और सफलता, जाना होगा कप्तान को वापिस। 44 के टोटल पर, 45 के टोटल पर तीसरी विकेट गिरती हुई, और कहीं ना कहीं ये मुकाबला भी इसी प्रकार का रहने वाला है राज भाई, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी टीम है, जहाँ आप अगर रन भी लगे होंगे ना बोर्ड पर तो आप विकेट भी ज्यादा दूर नहीं। बिल्कुल हेमंत, जैसे कि आज मांगरोल के कप्तान ने जो डिसीजन लिया है, चौथा बॉलर जो उन्होंने यूज किया है वो काफी संयमता के साथ में उन्होंने उपयोग में लिया, और पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता वो दिला बैठे है। तो क्या डिसीजन रहा है। लेकिन नए बल्लेबाज को देखिएगा कौन आ रहे हैं, नाम तो सुना होगा, राहुल KL राहुल। बिल्कुल, अब इनके ऊपर कंधों पर काफी जिम्मेदारी, 3 गिरे 45 से, और जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना राहुल, कहीं ना कहीं एक तरफा सा कर देता है मुकाबला, लेकिन पिछले मुकाबले में निराश किया था। ये काफी अहम विकेट है पांडोला का। बिल्कुल, राहुल क्रीज पर आ गए हैं, और सबसे बड़ा विकेट यही है जिसपे काफी दर्शकों को मारना चाहते थे वहाँ पर, और ये एक और झटका यहाँ पर, बड़ा झटका यहाँ पर पांडोला का।
पांडोला को लगाया यहाँ पर राहुल के रूप में, बल्ले को छूकर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंच गई थी। वाह क्या किस्मत, क्या गजब की बॉलिंग है हेमंत, यहाँ पर दिल जीत लिया वसीम ने, 2 गेंदें डाली है, दोनों गेंदों पर विकेट। वाह बिल्कुल, और ये राहुल का विकेट नहीं पूरी टीम का विकेट था राज भाई, क्योंकि राहुल के कंधों पर काफी जिम्मेदारी थी। बाहर से आए हुए खिलाड़ी, शिवपुरी से काफी बड़ा नाम है और बड़ा काम करना था, लेकिन चलिए वसीम। देखिए सबसे बड़ी गलती राहुल ने ये की है कि पहली ही गेंद पर उनको इस तरह का शॉट खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गेंदबाज की गेंदों को थोड़ा संयमता के साथ में उनको देखना था, विचार करना था, और आते लंबे शॉट मारने के चक्कर में कैच थमा बेटे। लेकिन देखिएगा अब मुकाबला किस तरीके से चलने वाला है, क्योंकि जो भारी खिलाड़ी है ना वो जा चुके हैं पवेलियन, यानी पांडोला के खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी बन जाती है, और एक तरफ मांगरोल एक तरफ पांडोला फंसती हुई नजर आ रही है भाई साहब। लेकिन क्या वापसी की है यहाँ पर मांगरोल ने, क्या गजब की वापसी की है। 35 रन, मात्र 2 विकेट थे, और अब विकेटों का इस तरह से गिरना प्रारंभ हुआ है। इस ओवर में 2 विकेट, इसके पिछले ओवर में 1 विकेट, तो यानी कि आधी टीम सिमट चुकी है हेमंत। तो और देखिए ट्रिक पर भी नजर आ रहे हैं, तुम्हारे कमेंट ने दिल जीता, धन्यवाद मंगू भाई। लेकिन चलिए वसीम एट्रिक चांस क्या इस बड़े मुकाबले में एट्रिक नजर आएगी वसीम से। चलिए लेकिन इस बार यॉर्क अच्छे से खेला, तो 1 रन मिल जाएगा, दिल जीत लिया, मैच जीतना बाकी है बिल्कुल। लेकिन इसी 1 रन के चलते 46 लगे बोर्ड पर, और क्या खूब गेंदबाजी वसीम द्वारा राज भाई। अच्छा हाँ, अगर बात करें ना वसीम की, चौथे गेंदबाज है मांगरोल टीम के, और वो काम करके दिखाया जो पहले ओपनर गेंदबाज नहीं कर पाए। तुषार भाई आप अपनी रोटी पे ध्यान दीजिएगा, रोटियों को ना जलाएं आप। चलिए फिर से एक और अच्छी लेंथ है। चलिए डॉट, और यानी कि इस ओवर में मैच 1 रन, जब पिछला ओवर प्रेशर बना था मनीष के ओवर से, और वो प्रेशर इस ओवर में देखने को मिल रहा है। 2 विकेट गंवा चुकी है, रन पर अंकुश लगेगा बिल्कुल है विक्की भाई, नजर आ रहा है। पांडोला पर इस समय काफी दबाव में आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से 100 से रन बटोरे जा रहे थे, काफी ताबड़तोड़ चौके छक्के की बरसात की जा रही थी, अब वो थोड़ी सी धीमी हो गई है। बहुत बढ़िया। चलिए लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, और शायद एक ही रन के साथ में संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक की वहाँ पर काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, लेकिन ये ओवर काफी लकी साबित हुआ है मांगरोल के लिए। 2 बड़े विकेट निकाले उन्होंने, वसीम पहला ही ओवर लेकर आए अपने शोर का, और ह्यूज बंदे से 1 नंबर आ रहा है बिल्कुल है। अभिषेक भाई वहां से देखने का तो अलग ही मजा है। चलिए फिर से पांडोला संकट में बिल्कुल, लेकिन क्या नो मैच लैंड है या फिर पकड़े जाएंगे? जी हाँ, नो मैच लैंड, किस्मत ने भी पूरा साथ दिया दोनों फील्डरों के बीच में। तो चलिए 5 ओवर और बोर्ड पर लगे 48, यानी कि रन गति तो फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन विकेटों का कॉलम वहाँ थोड़ी समस्या नजर आ रही है। और जितने भाई जुड़े एक बार शेयर करिएगा मुकाबले को, सेमीफाइनल मुकाबला है, 10-10 ओवरों का ये मुकाबला खेला जाना है, और आज पहला फाइनल में पहुंचने वाली टीम भी मिलने वाली है। 48 लगे बोर्ड पर, क्या देखते हैं बड़े मुकाबले में कितना स्कोर, एक सेफ स्कोर का आज आएगा राज भाई। देखिए जिस तरह से ये रनों की रफ्तार जो थम गई है हेमंत, तो मुझे नहीं लगता कि 100 का आंकड़ा पार कर पाएगा, क्योंकि अब विकेटों का पतन होना अब निश्चित है। बहुत बढ़िया जगह बनाकर और देखिए निराश नजर आ रहे हैं वहाँ कप्तान, कहीं ना कहीं अब बड़े मुकाबले में इस तरह की फील्ड क्या देखते हैं। बॉल अपने आप जा रही थी, दोनों फील्डर रुक गए थे। वाह जी हाँ, अभिषेक थोड़े चोटिल हो गए हैं, दर्द में महसूस कर रहे हैं इस बार, क्योंकि इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है बल्लेबाजी की भी। लेफ्ट पैर में मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव आ गया है हेमंत, क्योंकि डाई लगाने के प्रयास में थे, नीचे 100 बनेंगे। चलिए देखते हैं प्रदीप भाई, जरूर हुए हैं। चलिए फिर से मनीष, फिर से भाई के चलते 1 रन मिल जाएगा, और इसी 1 रन के चलते 51 लगे बोर्ड पर। हाँ सनी भैया को रनिंग करवाओ। अरे अभिषेक भाई 2 ही थे ना, वो के 4 थे अभी? नहीं 2 ही थे, वो चौका नहीं। तो चलिए 5 पॉइंट 2 और 51 लगे बोर्ड पर, सनी भाई को रनिंग करवाओ बिल्कुल है।
लेकिन रनिंग तो करती हुई नजर आ रही है पूरी टीम, लेकिन इस बार काफी फाइन खेला है। भगवान पीछे बोल गए और चलिए अगर भगवान नहीं जा पाए यहाँ पर, बिल्कुल भगवान नहीं रोक पाए तो फिर कौन रोक पाता इस बॉल को। चलिए 4 मिल जाएंगे। बल्लेबाज का क्या नाम है? और बॉल दिया जाए कलवीर। गोपाल भाई खेल में उत्सव की जानकारी कब तक आएगी वो भी गोपाल भाई बताएंगे, लेकिन 55 लगे हैं बोर्ड पर फिलहाल। और इस ओवर की बात करें 7 रन आए अभी तक। कहीं ना कहीं एक कलवीर के ऊपर काफी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए थे, निकलती है तो भगवान भी नहीं रोक पा रहे। अब अंदाजा लगाइए आप कलवीर किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन चलिए फिर से 16 दे चुके हैं अभी तक 1.3 से। मनीष की बात करें तो कल भी सरदार तैयार, अभी शानदार बाउंड्री दिखाई है इस बार। फिर से टॉस बॉल टैप। अरे नहीं बोले ना डेड बॉल। अमन नो करें तो चलिए फिर से मनीष सामना करेंगे इस बार फुल टॉस से। और चलिए पहाड़ों में लैंड करेगी इस बार बॉल और मैक्सिमम और एक अच्छे ओवर को खराब ओवर में तब्दील कर दिया है फिर से। देखिए जब तक कलवीर ओपनर बल्लेबाज जब तक मौजूद है यहाँ पर तो इसको लगभग 100 तक पहुँच पाना स्वाभाविक है, क्योंकि कलवीर अब लंबे शॉट्स खेलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब टीम फंसी हुई नजर आती है ना तो ये बल्लेबाज एक अलग ही रंग में नजर आता है, अक्सर देखा है हमने। लेकिन चले इसी बीच 1 रन फिर से छोड़ दीजिएगा और इसी 1 रन के चलते स्कोर बोर्ड पर पहुंचा है 62 रनों पर। पीपलदा का कबे मैच है, पीपलदा कल खेला जाएगा। लेकिन अब रन रेट कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 मैक्सिमम लगे अभी तक इस इनिंग की बात की जाए तो। कहो दिल से तानसेन फिर से बिल्कुल दिनेश भाई, लेकिन वहाँ थोड़ा चोटिल हुए थे हम भी गेंद के चलते, लेकिन इसके चलते थोड़ा म्यूट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तानसेन वगैरह नहीं मिला रहे थे। चले लेकिन इस बार क्या चांस बनेगा वहाँ, हो सकता है वहाँ पर फील्डर मौजूद और कहाँ छोड़ने वाले हैं अर्जुन। और एक और विकेट गिरता हुआ 5 विकेट गवा चुके 62 के टोटल पर। बल्लेबाजी के लिए देखना चाहते हैं कौन आता है। एक बार कमेंट करके क्वालिटी के बारे में बता दीजिएगा किस प्रकार से क्वालिटी आ रहा है ताकि कंफर्म हो सके, क्योंकि हमने छाता तो हटा दिया है, धूप में थोड़ा कम नजर आ रहा है। और टाइम जो छोड़ दिया था नहीं। हैप्पी बर्थडे निखिल। बिल्कुल इस तरह से विकेट वगैरह गिर रहे हैं तो लवी जो ओपनर बल्लेबाज है उनकी साइड से ही लगातार विकेट वगैरह गिर रहे हैं, लेकिन एक ओवर से कलवीर लगातार दामन थामे हुए हैं टीम का। जी बिल्कुल। लेकिन 11 बॉल 14 रन और कहीं ना कहीं 4 ओवर से ऐसे अभी कमेंट्री जोरदार, क्वालिटी जोरदार। धन्यवाद तुषार भाई जोर की, धन्यवाद सचिन भाई। लेकिन कलवीर बनाएगा फुल रन आज। चलिए देखते गोपाल भाई। लेकिन 6 ओवर 62 रन राज भाई, मुकाबला तो अच्छा चल रहा है अभी तक। 4 ओवर से ऐसे 40 भी लगते हैं तो 100 प्लस कर जाएगी। बिल्कुल आराम से, मेरा अनुभव तो यही कहता है। बिल्कुल हेमंत 4 ओवर में अगर 40 अगर नहीं बने तो सेमीफाइनल को जीतने की उम्मीद भी ना करें। जी बिल्कुल। क्योंकि 5 विकेट आपके पास शेष है, 4 ओवर शेष बचे हुए हैं। अगर ताबड़तोड़ अगर बल्लेबाजी अगर आप करते हैं 1 ओवर में अगर 10 रन भी बनाते हैं तो 40 रन 100 अभी क्या 100 प्लस का आंकड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। और बनाना ही पड़ेगा। लेकिन गेंदबाजी पर वसीम नजर आएंगे, लेकिन इस बार खराब लेंथ एम्पायर का इशारा नो बॉल का आ रहा है क्या? जी हाँ, नो बॉल का इशारा आता है एम्पायर का। 1 रन का और इजाफा होगा यहाँ पे, 1 नहीं 2, यानी 1 नो बॉल और प्लस सिंगल। कौन सी जगह है मैच भाई? पांडोला में। नंबर 1 क्वालिटी। धन्यवाद विष्णु भाई। लेकिन चलिए और एम्पायर डिसीजन नो बॉल। एम्पायर आज बाहर के हैं। और पीपलदा का मैच किससे है? रवि भाई पीपलदा का मुकाबला कल खेला जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है कि किससे खेला जाएगा, क्योंकि गोरस और शोपुर खेलती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो जीतेगा वो
खेलता हुआ नजर आएगा वहाँ। और हरिओम भाई साहब जुड़े, स्वागत रहेगा। राम नरेश जी को राम राम आया है। बिल्कुल हरिओम भाई, राम 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 राम। और बड़ा शॉट जगह बनाकर खेला है और ये कलवीर के बल्ले से निकला हुआ दूसरा सिक्स। बिल्कुल मैंने बोला था हेमंत कि जब तक कलवीर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हो 100 नहीं 100+ बन सकते हैं। बिल्कुल इस बार लगा था ना कि जगह तो 1 साल पहले बना ली थी, बस शॉट मारना था। चलिए मैक्सिमम और मिल जाएगा। मकर संक्रांति का छक्का है और मैक्सिमम बढ़िया प्लेयर है, बिल्कुल नजर आ रहा है। 59 लगे बॉल, 69 लगे बॉल पर, पहली बॉल से मैक्सिमम फिर थी और क्या नजर आई है। और अब की बात हुए चलिए लेकिन इस बार नहीं, अवनीश ने बोला नहीं, 1 रन मिल जाएगा। नहीं। महान वीर कलवीर बिल्कुल नजर आ रहे हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और अक्सर देखा है ना सेमीफाइनल मुकाबले में कलवीर का बल्ला चलता है और क्या खूब चलता है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, इनको कलवीर नहीं इनको दलवीर कहा जाता है, क्योंकि जब इनका बल्ला चलता है और ये हाथों में ही दे बैठे, मुबारक हो। और जाना पड़ेगा मंगल को। तो चलिए एक और विकेट का पता नहीं, यानी कि एक छोर से बल्लेबाजी सिमटती हुई नजर आ रही है। और गोपाल सबका नाम लेकर सबका आउट करवाएगा, बिल्कुल है विक्की भाई, वो नजर भी आ रहा है। लेकिन चलिए एक और विकेट यानी 6 विकेट और वसीम को देखेगा। 3 सफलताएं, 17 रन, बड़े मुकाबले में बड़ा प्रदर्शन। देखिए आज अगर विकेटों का अगर पता अगर सबसे अगर बड़े अगर विकेट अगर निकाले तो वो वसीम ने निकाले। पहले ओवर से उन्होंने 2 बड़े विकेट निकाले थे, जिसमें महत्वपूर्ण विकेट थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर किसी भी प्रकार से पांडोला टीम 100 रनों तक पहुंचती है ना, तो इनके पास गेंदबाजी अच्छी नजर आएगी, क्योंकि राहुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं पिछले मुकाबले से। देखिए आज के मैच में राहुल कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो मुकाबला खेला गया है उसमें काफी अच्छे विकेट वगैरह उन्होंने निकाले हैं। और उस तरीके की गेंदबाजी अभी तक ग्राउंड पर बहुत कम प्लेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो बल्लेबाज को इतना प्रभावित करते हैं, इतना असमंजस में रखते हैं कि वो बड़े शॉट खेल ही नहीं पाता उनकी बॉलों के सामने। नए बल्लेबाज आए हैं, देवा के रूप में आए नए बल्लेबाज। देवा, अरे देवा, देखो आज देवा क्या कर पाते हैं। नाम तो बड़ा है देवा, क्योंकि मेरे को तो डर सा लग रहा है हेमंत, देवा नाम सुनते ही। जी बिल्कुल। चलिए फिर से वसीम, चलिए आते ही पटकी बॉल के साथ किया है वह स्वागत देवा का भी, और 1 रन मिल जाएगा भाई के चलते। लेकिन एक बार कलवीर आ गए हैं और देखिए विकेटों का जो पतन हुआ है वो एक छोर से विकेट गिरे हैं, लेकिन कलवीर अभी भी क्लीज पर मौजूद है। और जब तक कलवीर जैसे बल्लेबाज क्लीज पर मौजूद हो 100 बनना कोई बड़ी बात नहीं है। वसीम की अगली बॉल कलवीर के लिए, जगह बनाकर भाग्यशाली रहे, थर्ड मैन के द्वारा कैच मिस हुआ यहाँ पर, बड़ा जीवनदान यहाँ पर कलवीर को। लेकिन भाग्यशाली नहीं राज भाई, महा भाग्यशाली कहिएगा, क्योंकि 2 फील्डर से कैच छूटा था, याद रखेगा। वहाँ निसार से भी और स्लिप में लगे खिलाड़ी दोनों से कैच नहीं आया इस बार। बिल्कुल हेमंत, मेरी आंखें जरूर धोखा दे सकती है, लेकिन तुम्हारी नहीं। बिल्कुल, लेकिन चलिए इसी 1 रन के चलते स्कोर बोर्ड पर पहुंचा है 71 रन पर और 72 रनों पर, सॉरी। वसीम का अगली बॉल स्ट्राइक पर देवा, देवा करेंगे। इसी बीच जगह बनाकर खेला है, 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते पहुंचा है 73 रनों पर। कहीं ना कहीं 4 बाउंड्री, 4 मैक्सिमम और 7 बाउंड्री। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं किस प्रकार से चला है मुकाबला अभी तक, सेमीफाइनल मुकाबला। बिल्कुल बात करें अगर गेंदबाजी की तो वसीम नजर आएंगे, 3 ओवर और 19 रन और 3 विकेट। बिल्कुल अंकित भाई, आज हमारे साथ रायपुरा से राज भाई मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स पर। अच्छा अंकित भाई, जानना चाह रहे हैं आपके साथ कौन बोल रहे हैं, तो अंकित भाई सुनिएगा, ना किसी शायर का कलाम है और ना किसी महकाने का जाम है, ना किसी शायर का कलाम है ना किसी महकाने का जाम है, अरे रायपुरा टीम की शान है, राज शर्मा जिसका नाम है। धन्यवाद। बिल्कुल काफी अंदाज में परिचय दिया है। चलिए लेकिन 73 लगे बोर्ड पर। और बात करें कलवीर की 15 बॉलों से 22 रनों पर अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से 7 यानी 18 बॉलें शेष है। चलिए प्रेडिक्शन पर आते हैं, अब प्रेडिक्शन लगाइएगा। कितना टोटल जाने वाला है पांडोला टीम के लिए? कमेंट्री अच्छी हो रही है, धन्यवाद मनीष भाई। लेकिन चलिए प्रेडिक्शन लगाइएगा, अब किस प्रकार का आपका प्रेडिक्शन रहता देखना होगा। मांगरोल वाले अपनी गलती से मैच हारेंगे, चलिए देखते हैं गलती कौन करता है इस बड़े मुकाबले में। लेकिन चलिए
मनीष फिर से गेंदबाजी चोर पर, तो ऊपर से 23। और पानी पिलाओ वाह भाई वाह, खिलाड़ियों को। बिल्कुल अंकित भाई शायराना अंदाज में कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे राज भाई आज, और बड़े मुकाबलों में हमारे साथ ही नजर आएंगे कल भी। गेंदबाजी बिल्कुल मोनिस भाई, शायद हमने पढ़ा नहीं होगा आपका कमेंट, लेकिन दोबारा करिएगा, हम जरूर जवाब देंगे। लेकिन चलिए इसी बीच क्या एक और सफलता, और क्या गजब का कैच, काफी खतरनाक। तारीफ करनी होगी। अर्जुन मौजूद है ना, तो इनका निशाना कभी नहीं चूकता। वाह। चलिए एक और सफलता और जाना होगा। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अर्जुन। बिल्कुल, तो चलिए प्रेडिक्शन पर आते हैं। सुरजीत भाई 105, बंटी भाई 90, भाई देवेश भाई 115, पवन भाई, विक्की भाई 105, भाई डीजे भाई 102, भाई चापिर भाई 110, मनीष भाई 100 के नीचे। चलिए देखते हैं। डीजी गोल 102, MR कैप्टन 110, मनीष जी तुलसेप, और इसके बाद में जाकिर 110, MR कप्तान, बंजारा 10, बंटी 19। ये अपने अपने अनुभव से कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि निज अनुभव में कयों खगेसा। बिल्कुल मेरा अनुभव ये कहता है 7 विकेट अभी तक हुए, 3 विकेट अभी तक शेष है, गेंद अभी बाकी हैं। 17 बॉले शेष है अभी मुकाबले और में। कलवीर जैसे बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर मौजूद है, तो हम तो ये कहते हैं कि एक ओवर में से महज अगर 3 गेंद भी अगर कलवीर अगर खेलते हैं तो 100 का आंकड़ा आराम से पार हो जाएगा। चलिए प्रेडिक्शन की बात करेंगे इस बॉल के बाद। चलिए इसी बीच एक और रन मिल जाएगा, अभिषेक मौजूद है वहाँ, और इसी एक रन के चलते चौथा लगे बोर्ड पर। चलिए किशन भाई 92, समीर भाई 78 पर जाना चाहेंगे, इसके भाई 90 पर, वही मोहम्मद तारिक भाई 95 पर। अहमद भाई आज आप ही बताओ। चलिए हम बताएंगे इस बॉल के बाद हमारा प्रेडिक्शन। चलिए श्याम भाई 105 पर, लक्ष्मण भाई 95। चलिए फिर से, चलिए 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 जाइए और उठा कर लिया। कलवीर के बल्ले से निकला हुआ ये 122 मीटर का छक्का है, 122 मीटर का, और मनीष को आड़े हाथों लिया इस बार। चलिए 80 लगे बोर्ड पर 7.3 से। और प्रेडिक्शन की बारी आती है ना, तो हमारा प्रेडिक्शन 103 रनों का रहने वाला है। मैं तो भाई का 103 का प्रेडिक्शन है, और मेरा जो है वो 107 का है। बिल्कुल, चलिए कहीं ना कहीं आपका भी लगाते हैं विचार मिल रहे हैं। चलिए फिर से मनीष, इस बार मिनी हेलीकॉप्टर ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएगा, एक रन फिर भी मिल जाएगा। और इसी एक रन के चलते 81 लगे बोर्ड पर। चलिए प्रेडिक्शन पर आते हैं फिर से। इसके माहौर 105, अनिल बाथम 101, और सचिन भाई 99 पर जाना चाहेंगे, मधुसूदन भाई 100 पर जाना चाहेंगे, और हमारे सचिन चौधरी 99। एक शायरी हो शायद बिल्कुल इस ओवर बाद शायरी भी आएगी भाई, अभी मुकाबला शेष है। चलिए फिर से, इस बार शोर तो अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, एक रन मैच, और इसी एक रन के चलते 82 लगे बोर्ड पर, यानी इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं पहली 4 बॉलों से। चलो अहमद भाई एक नजर डाल लेते हैं। ग्राउंड पर दर्शकों की संख्या लगभग 84,000 के समथिंग हो गई है। कल के बड़े मुकाबलों के लिए ब्लैक में टिकट बिक रहे हैं यहाँ पे। ब्लैक में कल गोरख टीम आने वाली, तो क्यों ना आए दर्शक, कल काफी अनुभवी खिलाड़ी है कलवीर, बिल्कुल दीपू भाई। चलिए फिर से मनीष, इस बार जैसे हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास, और क्या दूसरा ही नहीं, एक ही रन मैच। और विक्की भाई 98 पर जाना चाहेंगे, जाकिर भाई 104, सरवण भाई 99। तो चलिए 8 ओवर 83 लगे, यानी 12 बॉले से ऐसे मुकाबले में। और जो खिलाड़ी खेल रहा ना वो विशेष है कलवीर, 18 बॉलों से 30 रन। और देखिए रन रेट की बात करें तो 10.5 का अभी भी नजर आ रहा है, यानी कि 110 भी अगर करती है ना मुकाबले में, तो फिर मजा तो आएगा राज भाई। बिल्कुल, अगर 110 का अगर यहाँ पर अगर ये टारगेट अगर देते हैं तो बड़ा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि 110 बन पाना अनपॉसिबल है। शाम का समय है और गेंद यहाँ पे लग जाएगी तो गेंद काफी उछाल लेगी उस समय, और जब गेंद अगर उछाल लेगी तो बल्लेबाज लंबे शॉट्स नहीं खेल पाएंगे, कैच दे बैठेंगे। बिल्कुल, और वही बात करना, अगर कितना स्कोर बनेगा, गेंदबाजी की तो वसीम अच्छे नजर आए थे। 105, टाइम हो गया है 97, 98, 90। लेकिन थोड़ी व्यवस्था का जायजा ले लेते हैं अहमद भाई। टूर्नामेंट पांडोला में चल रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं रायपुरा टूर्नामेंट में हुई थी, जैसे कि नाश्ते, चाय, पानी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल काफी लाजवाब टूर्नामेंट रहा था रायपुरा का भी, सारी अवेलेबल थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स पे आया हूँ तो मुझे कहीं चाय नजर नहीं आ रही है अहमद, क्योंकि 4 बजने के बाद में आप मेरी स्थिति को समझते ही होंगे कि मैं किस कंडीशन में पहुंच जाता हूँ। ये गोपाल भी जानता है अच्छी तरह। चलिए, लेकिन ड्रिंक ब्रेक तो हो चुका है और 83 लगे हैं बोर्ड पर, यानी 12 बॉले से ऐसे 12 बॉलों पर 20 रन, क्या देखते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कलवीर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हो तो 12 गेंदों पर 20 रन और वही रणनीति यहाँ मैंगलोर में भी नजर आएगी, क्योंकि चाहेंगे 12 बॉलों से 12 बॉलों से कहीं ना कहीं चाहेगी 10 या 15 रन और ऐड किए जाए और कहीं ना कहीं विकेट निकाले जाए। और शाम बाहर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, शाम इधर आ जाए। तो चलिए तो चलिए फिर से कलवीर और सपना करेंगे अर्जुन का एक शायरी हो जाए। बिल्कुल आएगी भाई, शायरी भी आएगी, अभी मुकाबला शेष है, आनंद लीजिएगा। अर्जुन सामना करेंगे कलवीर। ऑनलाइन खर्ची चाहे बिल्कुल है सोए भाई सवाई माधोपुर से। चलिए फिर से इस बार शॉट तो अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ सोनू, 1 रन मैच है और इसी 1 रन के चलते 84 लगे बोर्ड पर, यानी 11 बॉले से ऐसे। अर्जुन की बात करें 10 रन खर्च किए अभी तक और दूसरा ओवर मैच रामा खंडेलवाल 104 पर जाना चाहेंगे। देखिए कलवीर को इस समय आवश्यकता है उनका सहयोग करने की। जी बिल्कुल। अगर एक रन देके भी अगर उनका सहयोग अगर करते रहे और वो ज्यादा से ज्यादा अगर गेंद खेल पाएंगे तो 100 और जगह बनाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं कलवीर, और जिसकी मैं बात कर रहा था हेमंत वही, क्योंकि कलवीर को इस समय ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। स्ट्राइक उनको अगर मिलता रहेगा तो 100 का आंकड़ा बिल्कुल पार हो जाएगा। तो चले हेमंत प्रजापति 120 पर जाना चाहेंगे, यानी 2 बॉले 10 बॉले आनी शेष और पहली 2 बॉलों से 2 सिंगल। क्या बड़े शॉट के लिए प्रयास किया जाएगा इस बार, जगह बना रहे हैं और जगह बनाएंगे और अच्छा खासा बनाएंगे। फील्डर मौजूद नहीं वहाँ पर, कलवीर के बल्ले से निकला हुआ ये BSNL का चौका और आउट ऑफ सिलेबस नजर आ रहे हैं आज कलवीर। जहाँ तैयारी राहुल की और अवनीश की थी ना, और अब देखिएगा कलवीर क्या बल्लेबाजी, 20 बॉलों से 45 रनों पर पहुंचे। ओपनर बल्लेबाज है, ओपनिंग में जब से आए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और अगर ये विकेट अगर चाय भेज दी भाई आपके लिए, कमेंट्री भाई आपके लिए कोटा से धन्यवाद है। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी बंडल माचिस। चलिए विकेट आने वाला है, चलिए देखते हैं विक्की भाई का प्रेडिक्शन विकेट का। लेकिन चलिए इसी बीच एक और डॉट पिछली बॉल पर बाउंड्री, इस बॉल पर वापसी, और इसी प्रकार तो होते हैं ना सेमीफाइनल मुकाबले। थोड़े चोटिल भी हुए हैं यहाँ पे कलवीर, थोड़े नसों में खिंचाव आगे आए। बिल्कुल आवश्यकता होगी झंडू बाम की। और कमेंट्री बॉक्स पर डॉक्टर्स भी मौजूद है यहाँ पर, MBBS MD सारे डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल। चलिए लेकिन है पहली 4 और रन लगे हैं 6। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो कलवीर कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, कम से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगभग उनका लक्ष्य यही है कि 100 का आंकड़ा कैसे भी करके पार किया जाए। बिल्कुल 90 लगे, 7 बॉले आनी शेष है, तो नजर तो आ रहा है अब यहाँ से 100 रन लगने वाला है बोर्ड पर, लेकिन फंसी हुई नजर आ रही थी वहाँ एक ही बल्लेबाज कलवीर, जिन्होंने कहीं ना कहीं सम्मानजनक और कैच हो सकता है वहाँ पर, कैच ड्रॉप हुआ है, इसी के साथ में 4 रन और मिलेंगे। क्या गजब का कैच था वहाँ पर। और देखिए कप्तान के चेहरे पर निराशा, क्योंकि जानते हैं जहाँ विकेट उसको 4 रन में तब्दील कर देना कहीं ना कहीं बड़े मुकाबले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस ओवर को भी महंगा बना दिया, 94 में लगे 9 ओवर से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हेमंत आपका और हमारा अनुभव लगभग एक सफलता की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। आपने 103 बोला, मैंने 107 बोला, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस द बैड टीचर, नॉलेज इज द पावर, ग्रैब द इन्फॉर्मेशन, सर्व पीपल गेट द मनी, दैट्स ऑल राइट। ओके 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 बिल्कुल। चलिए लेकिन कलवीर लास्ट ओवर 6 बॉले आनी शेष, 6 बॉलों से कितना देखते हैं राज भाई। मैच का आखिरी ओवर है ये, और क्रीज पर एक बड़े बल्लेबाज कलवीर जैसे बल्लेबाज अगर मौजूद हो तो 100 बन पाना छोटी मोटी बात है। नवजोत नहीं है क्या? जी नहीं है लोकेंद्र भाई, नहीं है आज 11 में। निसार को सलाम बोलो। बिल्कुल कृष्णा भाई। चलिए फिर से गेंदबाजी छोर पर कार्तिक आए, और ये देखना होगा, और ये बड़ा विकेट यहाँ पर, और बड़ा विकेट इस बार भगवान के हाथों में दे बैठे कलवीर, और जाना होगा वापिस। काफी अच्छी इनिंग खेलकर, लेकिन अब मैच में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है एक छोर से, जब कलवीर के शॉट को भगवान नहीं रोक पा रहे थे और उन्हीं भगवान ने उनका कैच लपक लिया। जी बिल्कुल। साइड वॉइस कौन है भाई? भाई कमेंटर हैं हमारे साथ, रायपुर से राज भाई, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं।
बिल्कुल, लेकिन सोहेल भाई 116 इतना तो नहीं भाई, इतना तो नहीं जाने वाला है जिस प्रकार नजर आ रहा है। 8 विकेट गिर चुके हैं 94 पर, और भाई तो सहारा है नए बल्लेबाज के रूप में। आ गया विकेट, कलवीर का विकेट होने के बाद में तब 99 का आंकड़ा भी फंस जाएगा हेमंत। नजर आ रहा है, लेकिन एक रन का और इजाफा होगा यहाँ पर। वाइट और कार्तिक को आज 11 में शामिल किया गया था, और आते ही तुषार भाई का स्वागत रहेगा। मैं आ गया बिल्कुल है बल्लेबाजी में, और ऑनलाइन भी तुषार नजर आएंगे। चलिए फिर से कार्तिक, इस बार एक और अच्छी लेंथ और एक और डॉट। और कहीं ना कहीं यही तो होता है ना बड़े मुकाबलों में, अगर 3 ओवर में आप रन नहीं लगाते बोर्ड पर तो फिर निराशा ड्रेसिंग बोर्ड में लेकर जाने वाले हैं आप। 2 बॉलें और मैच कोई रन नहीं, एक एक्स्ट्रा के चलते आया मैच। चलिए दूसरा डॉट आता हुआ कलवीर के जाने के बाद निराश कर रहे हैं तुषार इस समय। 2 बॉलें उन्होंने खेली है, दोनों डॉट बॉल गई है, बड़े शॉट के चक्कर में है। लेकिन कार्तिक क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिर से, और अच्छे से कनेक्ट नहीं, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। सुनील मौजूद है वहाँ, मिस फील्डिंग हुई है वहाँ पर, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। चलिए 1 रन और छोड़ लीजिएगा। 96 लगे हैं, यानी 2 बॉलें आनी शेष है। क्या लगता है सोरन राज भाई को? चौवन प्रात खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद रंगरेज भाई, करण भाई कोटा से। चले इसी बीच क्या एक और डॉट जी हाँ। और देखिए इस ओवर में महज 2 रन आए हैं। राज भाई बोला था ना 9 ओवर में 94। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानना पड़ेगी आपकी बात। और लास्ट बॉल है, और 1 रन का और इजाफा यहाँ पर। वाइट नया 97, यानी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 99 जिनके भी प्रेडिक्शन थे ना वो सही होने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लास्ट बॉल है। गिरिराज को बड़ा शॉट खेलना होगा। चलिए डॉट, और चलिए देखना होगा, और ये विकेट। और चलिए 97 लगे मैच बोर्ड पर। सबकी उम्मीदों पे पानी फिरा है हेमंत। बिल्कुल लास्ट ओवर ने कहीं ना कहीं कार्तिक ने, देखिए निराशा अगर हाथ लगी है तो वो कलवीर का विकेट जैसे ही गिरा है वहीं से 97 बिल्कुल भाई, बात करें 97 किस प्रकार देखते हैं मुकाबला? क्या पावर प्ले में डिसाइड होने वाला है, या फिर जिस प्रकार गेंदबाजी कर रहे थे ना राहुल, क्या पावर प्ले में 2 ओवर डालना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल अहमद, अगर बात करें तो 97 इन्होंने बनाए हैं, 98 मांगरोल को बनाने हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि मांगरोल कौन से गेंदबाज को उपयोग में लाते हैं। सबसे अहम बल्लेबाज मांगरोल बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। हाँ सॉरी, पांडोला कौन कौन से गेंदबाज को वो उपयोग में लाती है। राहुल को स्टार्टिंग में ही वो गेंदबाजी थमाते हैं, या तीसरे डाउन पर उनको गेंदबाजी दी जाती है। ये निर्णय तो गेंदबाजों के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, और प्रेडिक्शन की बात करें तो विक्की भाई विनर रहे हैं आज के। 97 इनका प्रेडिक्शन था विक्की भाई का। और बिल्कुल सचिन चौधरी 2-4 बॉल खेले आओ। बिल्कुल सचिन भाई धन्यवाद आपका। गुजर गए वो दिन, क्योंकि अब तो खिलाने के दिन है हमारे, खेलने के दिन निकल गए हैं। बिल्कुल, अब कमेंट्री बॉक्स पर नजर आएंगे राज भाई। चलिए लेकिन बात करते हैं अगर गेंदबाजी की, तो वसीम को देखेगा, इनके आंकड़े अच्छे नजर आएंगे। 3 ओवर से 19 और 3 सफलताएं। वहीं मनीष को भी 3 सफलता, लेकिन काफी खर्चीले साबित हुए आज के मुकाबले में। 33 लगे हैं 3 ओवर से। और भाई कार्तिक 1 ओवर 3 रन और 1 सफलता। भाई अभिषेक पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। और सबसे शानदार अगर 97 का जो स्कोर है उसमें अहम भूमिका जो रही है वो कलवीर की रही है। मात्र उन्होंने 23 बॉलें खेली है और 36 रन बनाए। क्या गजब की बल्लेबाजी, यानी कि आज 100 के करीब अगर लेकर गए हैं तो वो कलवीर की एक कलात्मक बल्लेबाजी को लेकर गई है। बिल्कुल है। और भाई अगर बल्लेबाजी पर नजर डाले ना तो देखिएगा किस प्रकार से चली है बल्लेबाजी। बिल्कुल देखिए अवनीश के बल्ले से रन आए थे पावर प्ले में, 9 बॉलों से 27, लेकिन जाना पड़ा। एक अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे थे। हेमंत मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि मांगरोल का मैच देखने के लिए प्रमोद भैया भी कुछ ही पल में यहाँ पे, और उर्मिला भैया प्रमोद जैन भी पहुंच रही है कुछ ही पल में यहाँ पे, बड़ौदा के आसपास वो आ चुकी है। बिल्कुल, लेकिन मैच की बात करें एक बार तो देखिएगा जो ओपनिंग जोड़ी के रूप में 2 बल्लेबाज आए थे ना, उनके रन लगे हैं मैच। और बाकी तो फिर फोन नंबर से नजर आएंगे आपको। 2 ही बल्लेबाज नजर आए इस मुकाबले में। देखिए बिल्कुल सचिन बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये मैच मांगरोल जीत रही है।
देखिए सचिन, ये डिफेंड करेगा ग्राउंड पर उतरने के बाद में। अभी हम यह नहीं कह सकते कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा और कौन सी आज के मैच की विनर होगी। तो ये बल्लेबाज और गेंदबाजों के ऊपर डिफेंड करेगा, कौन से बल्लेबाज की आज किस्मत चमकती है, कि कौन कल मकर संक्रांति के मंगोड़े खाएंगे। बिल्कुल, लेकिन 60 बॉले 98 रन, मुकाबला तो अच्छा रहने वाला है राज भाई, क्योंकि गेंदबाजी तो अच्छी नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरा चौथा गेंदबाज है ना पांडोला टीम में, वो थोड़ा मैच को लूज करता हुआ नजर आ सकता है मेरे अनुमान अनुसार, क्योंकि अविनेश और राहुल पे तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तीसरा ओवर कप्तान खुद लेकर आएंगे पारस, चौथा बॉलर कौन, वो थोड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय। देखिए चौथा बॉलर जो इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्पिनर का उपयोग करेंगे, क्योंकि तीनों ही जो बॉलर हैं उनमें स्पिनर कहीं शामिल नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि पांडोला जो टीम है वो छोटे बॉलर को किसको वो जगह देती है और ये विकेटों के छोर के ऊपर डिफेंड करेगा। कल भी रोमांचक मुकाबले होने वाले। बिल्कुल, आप ही बताओ राज भाई कौन जीतेगा। बिल्कुल, राज भाई का प्रेडिक्शन ले लेते हैं, क्या लगता है राज भाई कौन देखिए करने वाला है? तुषार भाई, अगर मेरी तरफ से अगर आप पूछना अगर चाह रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है पलड़ा उसी का भारी रहेगा, क्योंकि शाम का समय है। जैसे आज यहाँ पर अब नहीं खुद से परेशान टीम नहीं है। कौन कौन का मैच है भाई? आकिब भाई मांगरोल वर्सेस पांडोला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और 97 लगे हैं बोर्ड पर, और उसी के चलते क्या डिपेंड कर पाएगी पांडोला या फिर रन चेस किस प्रकार से रहता है थोड़ी देर में पता चलेगा। 60 बॉले 98 रन, और राहुल इनके ऊपर जिम्मेदारी बनेगी इस मुकाबले की। 3 ओवर इनके अहम रहने वाले हैं, क्योंकि शिवपुरी से बिलोंग करते हैं राहुल और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कोलेप्स कर जाती है मांगरोल कभी कभी। बिल्कुल है, तुषार भाई देखा है अक्सर मुकाबलों में, लेकिन आज क्या कर पाएगी। इसका फाइनल मैच कितनी तारीख को? परसों के दिन खेला जाएगा विक्रम भाई। मैच स्टार्ट करो। बिल्कुल अंकित भाई, बस कुछ ही क्षण में मुकाबला स्टार्ट हो रहा है। ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है सुनील और वसीम के रूप में। मैंगलोर के दोनों ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। और चलिए एक हमारे ईश्वर भाई का एड भी पढ़ लेते हैं। टेक्नो इंटेल इंपेक्शन मोबाइल सर्विस सेंटर अब श्योपुर में चूड़ी मार्केट के पीछे पोरवाल मंदिर के पास, साथ में 5 ओरिजिनल डिस्प्ले, डलवाने पर 3 माह की गारंटी भी। चलिए ईश्वर भाई को भी आप सेवा का मौका जरूर दे। स्टार्ट करो मैच। बिल्कुल हो चुका है भाई, आ चुकी है ओपनिंग जोड़ी मैदान में। वसीम और सुनील नजर आएंगे। और फील्डिंग जल्दी से जल्द लगाए। एक साइड पकड़ना। तो चलिए फील्ड पूरी तरीके से सज चुकी है और ओपनिंग जोड़ी भी मैदान में पहुंच चुकी है। कौन जीतेगी इस भी बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि क्रिकेट ही जीतता हुआ नजर आता है मुझे यहाँ से लाइव से। तो बाकी मुकाबला अच्छा होगा, और अगर पावर प्ले में 2 या 3 विकेट गिरते हैं ना तो फिर पांडोला मुकाबले में रहेगी, इतना हमें पता है। लेकिन अगर पावर प्ले में चाहे 30 भी लगे हो और कोई विकेट ना हो तो फिर मांगरोल आगे नजर आएगी। चलिए ये आ रहे दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज क्लिक पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल क्राउड पीछे की ओर रहता है भाई, इस ग्राउंड पर पीछे रहता है क्राउड, क्योंकि आगे इतने ज्यादा क्राउड नहीं नजर आएगा आपको। और दोनों सलामी बल्लेबाज मांगरोल के लगभग अहमद मुझे ये बॉल के गए हैं, हारना मंजूर है मुझे पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा। बिल्कुल क्या गजब की बात कही है। और 32 नंबर के ओपनर बल्लेबाज, क्या बॉडी वेट है इनका, 80 kg के ऊपर जा रहा है। मुझे तो लगता है कि रनर का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, लेकिन आपने लाइव मैच दिखाने का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है, धन्यवाद मनोहर भाई। देखिए हम तो हर खेल को लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कौन हमको बुलाता है कौन नहीं बुलाता है, क्योंकि हम तो उन हवाओं के जोके हैं जहां एक बार दिल से याद किया जाता है तो कैमरा बाइक लेके पहुंच जाते हैं। हेमंत जी बिल्कुल, लेकिन चलिए मुकाबले पर आते हैं। अवनीश आए हैं गेंदबाजी पर, बहुत जोरदार कमेंट, धन्यवाद गोपाल भाई। सुनील और वसीम के रूप में ओपनिंग छोड़ी मैदान में, और कमेंट्री बॉक्स पर लगभग कमेंटें आ रही है, बहुत जोरदार कमेंट्री, तो धन्यवाद गोपाल भाई। अहमद मैं आपको बता दूं, गोपाल मेरे सहपाठी हैं, कॉलेज में जब हम पढ़ा करते थे तो गोपाल को वो दिन याद होंगे, किस दौर में हम पढ़े थे, उस दौर में हमने क्या अचीवमेंट किया है। बिल्कुल, इसलिए मैं गोपाल से हमेशा कहता हूं कि जय गोपाल, बांधो गुदड़ा चालो भोपाल। लाजवाब, क्या कहे भाई साहब। लेकिन चलिए आते हैं मुकाबले पर, और चलती रहेंगी बातें तो विनीत घर की तरह कमेंट्री पर। बिल्कुल, हमारे साथ रायपुरा से राज भाई जुड़े हैं, राज शर्मा, और काफी लाजवाब कमेंट्री, और कल भी मुकाबलों में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमने स्पेशली तीनों मुकाबलों के लिए बुलाया इनको, और वसीम पठान, क्योंकि हम अकेले थक जाते हैं कमेंट्री करते हुए। चलिए अवनीश तैयार है, मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। 98 रनों का रन चेस अवनीश ने कितने बनाए, 27 रन बनाए 9 बॉलों से। चलिए अवनीश पहली बॉल, और आते ही पटकी हुई बॉल, और डॉट बॉल के साथ करेंगे शुरुआत इस सेकंड इनिंग का। क्या नाम है सुनील। देखिए एक बात कहूँ हेमंत, जो मांगरोल की तरफ से जो बल्लेबाजी करने आए हैं और स्ट्राइक पर मौजूद है सुनील भाई, तो इनको इनकी बैटिंग देखने के बाद में मुझे पाकिस्तान के उस खिलाड़ी की याद आती है, इंजमाम उल हक, जो बड़े बड़े लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। और मिस फील्डिंग हुई है वहां पर, और 1 रन की जगह 2 रन। बिल्कुल यही तो होता है ना बड़े मुकाबलों में, 1 रन 2 रन में क्यों तब्दील होते हैं, क्योंकि प्रेशर साफ नजर आता है। देखिए जैसे जैसे सुनील अगर 1-2 बड़े शॉट अगर खेल देंगे तो ऑटोमेटिकली दबाव इनके ऊपर बन जाएगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, वही तो चीज हम बता रहे हैं कि पावर प्ले काफी अहम हो जाता है इस मुकाबले में। अगर यहाँ से पहले ओवर से या दूसरे ओवर से बाउंड्री लगती है ना, तो फिर देखिएगा ये 98 रन आसान नजर आएगा, और कहीं विकेट मिलता है तो फिर देखिए मुकाबला किस तरीके से रुख बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, मुझे पहचान लिया क्या राम भाई? नमस्कार आपको, मैं थोड़ा पहचान नहीं पाया एक्चुअली में, क्या है कि आज चश्मा का उपयोग मैंने नहीं किया है, और सोशल मीडिया पे लगभग जितनी तस्वीरें मुझे दिखती है तो उनको पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन चलिए एक और डॉट आता हुआ, पहली 3 बॉलों से 2 लगे हैं बोर्ड पर, और निसार भाई कितनी देर में उतरेंगे? निसार भाई जैसे विकेट गिरेगा तब आएंगे भाई, लेकिन चाहेंगे नहीं निसार भाई यहाँ से कि उनको आना पड़े। चलिए फिर से सुनील, अवनीश की अगली बॉल स्ट्राइक पर सुनील, अब लेंथ नो बॉल, 2 बॉल का इशारा आता हुआ, 9 बॉल का इशारा। यानी कि शुरुआत में काफी दबाव सा लग रहा है हेमंत मुझे, क्योंकि थोड़ा सा एम्पायर से वहाँ पे बहस जरूर हुई है, लेकिन वाइड करा दिया गया है, क्योंकि बॉल लेंथ तो कहीं ना मैं कहीं बोलना चाहूंगा कि एम्पायर से ज्यादा बहस ना करे, क्योंकि 3 महीने का प्रतिबंध लग सकता है आपके ऊपर मैच। जी बिल्कुल है, लेकिन जिस प्रकार नजर आ रहा है ना कि बॉल तो शायद पिच में लैंड हुई थी, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा था, लेकिन एम्पायर का डिसीजन कह रहा था, वो मांग तो 9 बॉल की चल रही है। लेकिन चलिए आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या पिच से बाहर बॉल पड़ा था या फिर अंदर ही था? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही है। अब थोड़ा सा अहमद मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मुद्दे बड़े होते हैं, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा रामदयाल भाई, स्वागत रहेगा। 9 बॉल फिरोज भाई, 1.5 बॉल है। बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है, 9 बॉल है। बिल्कुल 9 बॉल है या नहीं ये डिसाइड करेगा अब कमेटी, और सॉरी एम्पायर डिसाइड करेंगे। एम्पायर का इशारा तो पहले 9 बॉल था, लेकिन वहां देखा है कि पिच पे लैंड हुई थी, शायद लाइन में पड़ने की 1.5 बॉल है। चलिए 9 बॉल है या क्या रहता है डिसीजन? 9 बॉल करा दी गई। चलिए लाजवाब एम्पायरिंग। वाइट है क्या? वाइट दी गई है। चलिए और वाइट के चलते 9 बॉल नहीं, वाइट रख दी गई है काफी बहस के बाद। चलिए फिर से अब इसकी अगली बॉल स्ट्राइक पर सुनील, और अच्छी लेंथ
और कहीं ना कहीं अगर बात करें ना अवनीश की, तो थोड़ा पेस नजर आ रहा है। पिछले कुछ मुकाबले उठा के देखिए, इतना पेस नजर नहीं आता था, लेकिन इस मुकाबले में देखिएगा पेस नजर आ रहा है लगातार, और उसी के चलते 4 बॉले 3 लगे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़े शॉट खेलने का प्रयास चलो अच्छी बात है, लेकिन सिंगल भी इनको लेना चाहिए। बनाकर खेला है और गेंद गई सीमा रेखा के पार, सुनील के बल्ले से निकला हुआ बीएसएनएल का चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर, बिल्कुल। और इसी 4 के चलते 7 लगे बोर्ड पर, और कहीं ना कहीं लगातार ऑफ साइड गेंदबाजी की जा रही है। और सुनील जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना, आपको चारों दिशा में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, मुझे तो इनकी बल्लेबाजी देखकर इंजमाम उलग की यादें आती है, उस दौर की, बिल्कुल उस 2006 की, 2008 की। चलिए फिर से अवनीश से छोटे छोटे कदमों से, नहीं नो है, नो नो है, अरे नो है, नो है, नो पहले नो हो गई ना, वो पहले नो। तो चलिए नो बॉल आता हुआ, यानी कि फिर के लिए तैयार रहेगा, और सुनील के लिए काफी निराशाजनक फ्री हिट सुनील के लिए। अब क्या लगा पाएंगे बड़ा मैक्सिमम। बॉल बढ़िया, फ्री हिट का आनंद लिया है, और देखना होगा एम्पायर का इशारा, और 4 रन मिल जाएंगे। वहाँ पर काफी प्रयास किया था राहुल ने, लेकिन और फ्री हिट का पूरा आनंद लिया। और चलिए पहले ओवर से 12 तो लग चुके हैं, और कहीं ना कहीं पहले ओवर से काफी हलचल नजर आई है, देखा गया। देखिए शुरुआत अच्छी तो हर बात अच्छी है, क्योंकि शुरुआत से ही पता लग जाता है। लेकिन काफी गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर सुनील की, लेकिन मैं एक छोर से बोल रहा था कि ये सिंगल वगैरह नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनके बल्ले का दमखम दिखा, लगभग मुझे वो दौर याद आया। बिल्कुल, और सचिन भाई बता रहे गरीबी में आटा गीला, बिल्कुल वही काम करते हुए नजर आए, क्योंकि रन लगे हैं कम, और आप अगर इस प्रकार रजिस्टर रन तो फिर मुकाबले में पीछे नजर आएंगे। से अगर गेंदबाजी अगर चलती रही सचिन भाई, तो आटा गीला नहीं होगा, आटा बह जाएगा, क्योंकि पहला ही ओवर है। लेकिन चले नए गेंदबाज अवनीश को ओवर नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन ये डिसीजन तो उनके कप्तान लेंगे, आप और हम नहीं। क्या डिसाइड किया है उन्होंने, किस वजह से उनको ओवर दिया गया है? शायद उनको स्टार्टिंग में विकेट की तलाश थी, इसलिए अवनीश को दिया था। लेकिन चलिए नए गेंदबाज राहुल नजर आएंगे, इनके ऊपर जिम्मेदारी, इनके 3 ओवर डिसाइड करेगा ये मुकाबला। आज शिवपुरी से बिलोंग करते हैं राहुल की बात करें तो। देखिए सबसे अहम खिलाड़ी, और 62,000 दर्शकों की निगाह इस समय राहुल के ऊपर है, क्योंकि आज बल्लेबाजी में कुछ करिश्मा नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से जरूर प्रभावित करेंगे। और पहले ओवर में ही आपको गेंद की गति से उनका पता लग जाएगा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। पहली बॉल, और चलिए 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 सफलता, और बेहतरीन अपील वहां पर, लेकिन एम्पायर का अभी तक एम्पायर का इशारा नॉट आउट का था हुआ, और क्या किनारा लगा है या नहीं, ये देखना होगा अब तो। सिर पे अपील तो काफी तेज की गई थी। डिसीजन गया थर्ड एम्पायर के ऊपर, और अब कैमरे में देखा जाएगा किस जगह पर। और चलिए जाना होगा, आउट करा दिया गया हुआ, काफी महीन सा किनारा, बिल्कुल किनारा तो था भाई, विकास भाई नहीं आउट थे, और खुद वसीम चाहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वसीम को जानते हैं कि बल्ले से लगा है, और यही होती है खिलाड़ी की पहचान। और यहाँ से हमें भी नजर आ रहा था कि ये तो लगा है। गोपी भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा गोपी भाई, क्योंकि काफी संयमता के साथ में बल्लेबाजी करते हैं वसीम, और काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। मतलब आज स्टार्टिंग में अगर रनों का जो पहाड़ अगर रोक पाए तो वो वसीम रोक पाए। और देखिएगा नए बल्लेबाज कौन आ रहे हैं, चलिए कमेंट करके बताइएगा, स्क्रीन पर आ चुके हैं कौन आए हैं, चलिए आप ही कमेंट करके बताएं। लेकिन है राहुल, नाम तो सुना होगा, वैसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं राज भाई। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया था कि उनकी पहली गेंद से ही पता लग जाएगा कि उनकी गेंदें कैसी होंगी। पहली गेंद में विकेट चमका दिया। तो बात कर रहे थे, इनके 3 ओवर काफी अहम हो जाते हैं, और देखिए पहली बॉल से विकेट, अगर यहाँ से 2 या 3 विकेट निकालते हैं ना राहुल, तो ये मुकाबला 100 नहीं, अगर उनकी पहली गेंद में अगर आज विकेट अगर निकल के आगे आए हैं, तो लगभग उनकी मतलब अभी काफी गेंदें बाकी है, तो स्वाभाविक बात है 2 विकेट तो वो वैसे भी निकाल लेंगे। तो 3 विकेट अगर राहुल निकाल लेते हैं तो कमर तोड़ देंगे आज वो। जी बिल्कुल, नजर भी आ
रहा है। चलिए पहली बॉल से विकेट। चलिए कप्तान आ चुका है निसार और सामना करेंगे राहुल का। इस पर पटकी हुई लेंथ पेस के चलते बीट नजर आएंगे और चलिए ये थोड़ा ओवर थ्रो हुआ है और निराश नजर आ रहे हैं वावनी से। साथी कमेंट्री कौन है? दीप भाई साथी कमेंट्री हमारे साथ रायपुरा से राज भाई है। लेकिन चलिए 13 लगे बोर्ड पर और हलचल सी नजर आने लगी है मुकाबले में। दिनेश सुमन बड़ौदा, क्या लगता है आज बोनस का मैच कल खेला जाएगा? लेकिन फिलहाल देखिए आज ऐसा लग रहा है कि अभी 5 बजे से ही बूंदाबांदी यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि मौसम काफी सुहावना हो गया है। कल मकर संक्रांति का दिन है, बड़ों की याद आ रही है और काफी अच्छा सम्मान दिया गेंद को। और देखिएगा अब कहीं ना कहीं शोर सुनिएगा, क्या गजब का शोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अवनीश काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे, वो एक एक रन बचाना चाह रहे हैं अपनी टीम के लिए काफी, क्योंकि आज उन्होंने कितनी मेहनत के बाद में आज उन्होंने इतना टारगेट को खड़ा कर पाए। और बिल्कुल क्योंकि एक एक रन कितना कीमती होगा यहाँ पर। राहुल की अगली बॉल सुनील के लिए, बड़ा शॉट जगह बनाकर खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद है वहाँ पर, और क्या गजब की फील्डिंग वहाँ पर की है तलवीर के द्वारा। और ये यहाँ पर क्या गजब का थ्रो यहाँ पर लगा है, देखना होगा बड़ा झटका यहाँ पर, क्या गजब का डायरेक्ट हिट दिया है तलवीर ने, मानना पड़ेगा। हाँ। और मैच का लगभग रुख बदल गया है और बड़ा विकेट यहाँ पर। और क्या मुकाबला चल रहा है ना, देखिएगा 2 विकेट गिर चुके हैं मैच। सुनील का विकेट गिरा है यहाँ पर, जो काफी बड़ा विकेट यहाँ पर माना जा रहा था। क्या डायरेक्ट थ्रो दिया था कलवीर ने, वाह क्या किस्मत है कलवीर की, आज बल्लेबाजी से उन्होंने काफी प्रभावित किया है। और दूसरी सफलता। और क्या मुकाबला चल रहा है ना राज भाई, वो देखिएगा एक ही ओवर में किस तरीके से रंग बदला है ना मुकाबले ने। पहले ओवर से 12 लगे थे, लेकिन इस ओवर में 2 सफलताएं। और जो बात कर रहे थे ना पावर प्ले में 2 या 3 विकेट और मुकाबला अलग नजर आएगा। और अब देखिएगा कौन आते हैं नए बल्लेबाज के रूप में, क्या अर्जुन या सोनू? आज यहाँ कप्तान है सोनू को आना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन पर दाव खेलना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उस प्रकार के बल्लेबाज है ना जहाँ फंसी हुई टीम नजर आती है वो अर्जुन नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है शंकर भाई राम राम। और लेकिन एक बार तारीफ वो कलवीर की करते हैं, जहाँ बाउंड्री लाइन से थ्रो मारना इतना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट हिट। और आज कलवीर का दिन तो जावेद भाई चाचा को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन चाचा आज हमदर्द बनेंगे। चलिए सोनू है नए बल्लेबाज के रूप में और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, काफी लंबे कद के खिलाड़ी है। अगर इनके पिछले 3 मैच देखे जाए तो पहले मैच में इन्होंने 8 रन बनाए, दूसरे में 27 बनाए, तीसरे में 42 रन बनाए। गजब की इनिंग खेली है इन्होंने। बिल्कुल लाजवाब थ्रो, वहाँ से सिर्फ एक स्टंप नजर आता है। बिल्कुल शिवा भाई, और वो काम करके दिया कलवीर ने। बिल्कुल वीरेंद्र भाई आज कलवीर का दिन है, मानना पड़ेगा। चलिए लेकिन फिर से तैयार है राहुल, सामना करेंगे सोनू। इस बार फुल टॉस से जगह बनाकर खेला है और फील्डर गेंद के पीछे और गेंद गई सीमा रेखा के पार। चलिए कहीं ना कहीं खामोशी के बीच बाउंड्री, और इसी बाउंड्री के चलते 18 लगे बोर्ड पर। बहुत अच्छा डायरेक्ट हिट भाई। देखिए बिल्कुल ये जो बाउंड्री लगी है हेमंत भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपदा में अवसर बिल्कुल। लेकिन 18 रन और 2 सफलताएं पहले 2 ओवर से। लास्ट बॉल का आना शेष है, अभी भी 5 लगे हैं पहली 5 से। अच्छा ओवर गुजरता हुआ पांडोला के लिए, लेकिन हलचल पूरे ग्राउंड पर नजर आने लगी है मैच के ओवर से। लेकिन अभी तो 2 ओवर शेष है राहुल के 2 ओवर शेष है, और ये 2 ओवर ही निर्णय करेंगे कि मैच किस और जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इस बार एक और अच्छी फील्ड, रन आउट का चांस बना था, वापस भेजा है वहाँ निशान है। काफी समझदारी के साथ में नरेश भाई की कमेंट्री आकाश चोपड़ा से मिलती जुलती लग रही है। जी धन्यवाद शिवा भाई, जय श्री राम। पूरी लीग का सर्वश्रेष्ठ थ्रो बिल्कुल है शिवा भाई। और लेकिन ये थ्रो क्या डिसाइड करेगा मुकाबला? महिपाल भाई, आकाश चोपड़ा। ओवर एक विजिट आया पश्चिम बाय का, एक इनके यहाँ पे पड़ी है। तो समझे ओवर हो गया है हमारे यहाँ से, तो हो गया है। अब आपके यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है बिल्कुल हो ये तो आप देखिएगा। लेकिन चलिए मुकाबले पर आते हैं। 48 बोले 80 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल बच गया गोपाल। और राहुल पहले ओवर से 5 रन। चलिए कौन आते हैं नए गेंदबाज? आशीष भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। और आशीष
लाडलो आशीष, राधे राधे भाई आशीष। और जैसे जैसे शाम ढल रही है, और ये जो शाम ढल रही है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, तो इसका प्रभाव लगभग मांगरोल टीम के ऊपर लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि इधर सूरज छुपने के कगार में जा रहा है और इधर इनके विकेट गिरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एम्पायर कौन है? एम्पायर की बात करें ना अगर राज भाई, तो काफी अच्छी एम्पायरिंग रही है। मैं इस बिल्कुल हरिओम भाई, अंपायर के बिलियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज से है आज के अंपायर। चले, लेकिन मुकाबले पर आता है अवनीश को फिर से लगाया गेंदबाजी पर, 2 ओवर 18 रन, और अवनीश पहले ओवर से 12 लगे थे। विक्रम भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। मांगरोल वर्सेस पीपलदा खेलेगी फाइनल। चलिए देखते हैं फिर से अवनीश से, और सामना करेंगे निसार। फिर अवनीश को इस्तेमाल किया गया है होगा, बिल्कुल फतराज भाई। पहले ओवर में काफी महंगा साबित हुए थे। मैच तो कांटे का होगा, बिल्कुल कांटा नहीं बबूल का कांटा होगा। चलिए फिर से अवनीश, बार बार निकलता हुआ लेंथ, और 1 रन का और इजाफा यहाँ पर। कहीं ना कहीं पहले ओवर से भी देखा गया था कि एक्स्ट्रा रन आज के मैच के मैन ऑफ द मैच दोनों कमेंटर जी, धन्यवाद दिनेश भाई। अच्छा बिल्कुल, लेकिन क्या गजब की बात आपने कही। अगर मैन ऑफ द मैच नहीं, हमें तो सकरात के मंगोड़े मिल जाए वही काफी है। बिल्कुल, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच इस प्रकार का गर्मा गर्म मुकाबला हो तो फिर क्या कहना है। चलिए फिर से बाहर, और अच्छी लेंथ है, बाहर निकलता हुआ लेंथ वहाँ पर। फाइनल का रोहित भाई, फाइनल मुकाबला परसों खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ये सेमीफाइनल मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2.19 लगे वोट पर। पांडोला भी निसार को बोलो कि अब फूटा हो गया है। जी नहीं, इस प्रकार के शब्द नहीं बोल सकते भाई। लेकिन कप्तान है और अच्छे खासे कप्तान नजर आते हैं निसार। चलिए फिर से बाहर रखा है दोनों फील्डरों के बीच में। वो क्या डाई लगाई है वहाँ पर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, बॉल गई सीमा रेखा के पार। गजब। बिल्कुल 4 रन मिल जाएंगे। पावर प्ले की अभी भी 4 बॉल आनी शेष है, और इसी प्रकार चाहेंगे यहाँ से निसार की 1-2 बाउंड्री और बोर्ड पर लगा दी जाए, क्योंकि पावर प्ले काफी अहम हो जाता है बड़े मुकाबलों में। देखिए हेमंत, कहीं ना कहीं मतलब संघर्ष लगातार जारी है दोनों बल्लेबाजों का कि किस तरह से मतलब इस आंकड़े में से बाहर निकला जाए। प्रयास, संयम और साझेदारी के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये दोनों बल्लेबाज, इनसे काफी उम्मीद रहेगी मांगरोल को। बिल्कुल, ये ओवर भारत को डालना था। चलिए देखते हैं सचिन भाई। अब फिलहाल तो अवनीश इस बार फुल टॉस। चलिए जगह बनाकर खेला है और कोई मौका नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के पार। गजब का शॉट यहाँ पर, और जो प्रेशर पिछले ओवर से बनाता ना वो रिलीज होता हुआ नजर आएगा। श्री राम भाई साहब, लाल सिंह जी, राम राम। मेरा नाम बोल देना निसार से, बिल्कुल ईश्वर भाई बोल देंगे। लेकिन फिलहाल मुकाबले की बात करें, 27 लगे 2 बाउंड्री के चलते, और देखिएगा किस प्रकार मुकाबले बदलते हैं ना राज भाई, वो नजर आ रहा है। 2 बाउंड्री के चलते फिर से मांगरोल मुकाबले में इस बार फिर से डॉट अर्जोत होता तो पांडोला अच्छी टीम बन जाती। बिल्कुल, लेकिन जो बात हम कर रहे थे लगातार राज भाई कि जो चौथा गेंदबाज है ना पांडोला के पास, वो कमजोर नजर आएगा, और कहीं ना कहीं कप्तान के माइंड में वो नजर भी आएगा। अहमद भाई कल भी बुलवाओ इनको, बिल्कुल है कल भी आएंगे भाई। लेकिन चलिए इसी बीच एक और बाउंड्री यहाँ पर। गजब की बल्लेबाजी है यहाँ पर, मतलब एक तरफ से रनों का छोर फिर से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तब से खेला गया गजब का शॉट बल्लेबाजी कर रही थी मांगरोल, लेकिन इस समय 3 बाउंड्रियां यहाँ पर इन बल्लेबाजों ने यहाँ पर निकाली है, तो कहीं ना कहीं दबाव कम हुआ है और एक तरफ काफी अच्छे स्कोर की तरफ पहुंचती जा रही है मांगरोल टीम। 31 लगे। हेमंत भाई कल भी बुलाओ इनको तो, और मंगोड़े जरूर मंगा लेना जी। धन्यवाद शिवा भाई, आप ही लेके आएंगे रालेब से, इंतजार रहेगा। और क्या गजब की वहां पर फील्ड नजर आई है। चलिए ओवर की समाप्ति, 3 ओवर से 31 लगे हैं। चाचा जीतेगा, चलिए देखते हैं कौन जीता। लेकिन मेल समरी पर नजर डाल लेते हैं एक बार। देखिए एक बार बल्लेबाज पे नजर डाल लेते हैं। निशार ने जो बल्लेबाजी की है, मिड ऑन मिड ऑफ, तीनों चारों तरफ से उन्होंने रन खींचे हैं इस समय, यानी कि अवनीश का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ है। पिछला ओवर भी अवनीश का काफी महंगा साबित हुआ है, यानी कि दोनों बल्लेबाज जब तक क्रीज पर मौजूद हैं और इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहे हेमंत, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जीत की तरफ ये आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस समय विकेट का गिरना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, और जो मैं देख रहा हूँ ना यहाँ से इस मुकाबले को राज भाई, कि कप्तान फंसते हुए नजर आएंगे पांडोला के। क्यों आएंगे, वो सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, चौथा गेंदबाज। अगर यहाँ राहुल को ओवर डलाते हैं तो फिर इनका चौथा गेंदबाज जो लूज नजर आएगा ना, कहीं ना कहीं निगाहें मांगरोल टीम की। इधर पड़े दे दो यार। नहीं वो यही अवनीश उसके वाले इनर नहीं
तो चलिए ड्रिंक ब्रेक होता हुआ चलिए जब तक हम प्रेडिक्शन ले लेते हैं सभी भाइयों से। क्या लगता है कौन यहाँ से जीतने वाला है? चलिए प्रेडिक्शन पर आते हैं। सभी भाई क्या अनुमान लगाना चाहते हैं? पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 42 बॉले 67 रन। क्या लगता है आपको यहाँ से? एच भाई 31 3 ओवर 31 2 विकेट इनर चलिए रोके भाई पांडोला, चलिए देखते हैं और जी जान लगाओ। बिल्कुल जी जान तो लगानी होगी इस बड़े मुकाबले में। जीतेगी तो श्रीलंका ही है। बिल्कुल काना भाई का अलग ही प्रेडिक्शन होता है। पांडोला विन, मांगरोल जीतेगी तो श्रीलंका है। बिल्कुल भाई काना भाई, कल इंतजार रहेगा बेसब्री से आपका, क्योंकि पलके बिछाए बैठे हैं आपकी बल्लेबाजी गेंदबाजी का रुख करने के लिए। जो अच्छा खेलेगा भाई जीतेगा। और आवाज आती मांगरोल जीत रही है। बिल्कुल मांगरोल के सपोर्ट में भी काफी पांडोला जीत रही है। सुमन भाई सोनू लेफ्टी बना देगा रन। अब्दुल भाई पांडोला को जीत के लिए अब निसार का विकेट लेना जरूरी है। बिल्कुल मांगरोल विन, सुरेंद्र मीणा भाई हमने इसको ओवर बाद में देना था। बिल्कुल हैप्पी भाई, लेकिन चलिए हो चुके हैं 3 ओवर और 31 लगे हैं बोर्ड पर और 30 रन तो कहीं ना कहीं पांडोला टीम के भी लगे थे और 2 विकेट उनके भी गिरे थे। यानी मुकाबला भी 50-50 नजर आ रहा है। क्या देखिए बिल्कुल हेमंत मैं आपको बता दूं, अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये मैच किसके पलड़े में जाएगा। मांगरोल इस मैच को निकाल पाएगी या पांडोला इस मैच को निकाल पाएगी, क्योंकि 32 रन पे भी उनके ही 2 विकेट थे। तो विकेट कोई ज्यादा अभी तक गिरे नहीं है, मात्र 2 विकेट गिरे हैं, 32 रन उन्होंने बना लिए। तो महज 70-72 रनों की आवश्यकता है और अभी भी 2 ही विकेट गिरे हैं। तो काफी विकेट उनके हाथ में है और ओवर भी कोई ज्यादा नहीं हुए हैं। तो अगर ये संयमता के साथ में अगर बल्लेबाजी अगर करते हैं तो आराम से मैच को निकाल सकते हैं। अगर ये हावर हुवर में अगर गलत अगर शॉट अगर खेल जाते हैं विकेट जरूर गिरा बैठेंगे। चलिए कप्तान आ चुका है गेंदबाजी छोर पर और रिक्वायर्ड रन रेट की बात कर लेते हैं। भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत। मैच तो फेगा बिल्कुल है। बिल्कुल ये काना भाई हमेशा रोमांटिक मूड में नजर आते हैं। हेमंत क्या चक्कर है? बिल्कुल और एक अंदाज ही इनका ऐसा है। कप्तान कूल के नाम से भी जाने जाते हैं काना भाई और एक टीम नहीं संगठन लेकर चलते हैं गोरस को और वही कहीं ना कहीं बिल्कुल काना का दबदबा भी है। ऐसा नहीं है, जब भी मैं जाता हूँ तो गुजियाओं के साथ में स्वागत होता है, मानना पड़ेगा। चलिए लेकिन बाहर रखा है लेंथ, काफी फाइन खेला है और 4 रन जहाँ पर 1 रन आना चाहिए था वहाँ पर बाउंड्री निकल गई है। तो यानी कि आखिर समझ में ये नहीं आया कि फील्डर ने गेंद को क्यों नहीं रोका, वो किसके इंतजार में बैठा था। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कल के मुकाबलों के लिए कमेंट आ रहे हैं तो उनको समझा देते हैं एक बार। कल किस प्रकार से रहने वाले मुकाबले श्योपुर वर्सेस गोरस खेला जाएगा, उसके बाद सेमीफाइनल पीपलदा से जो विन करेगी उसका खेला जाएगा। चलिए फिर से पारस तैयार है सोनू, गजब का शॉट जगह बनाकर खेला है, गेंद गई सीमा रेखा के पार। 136 मीटर का बीएसएनएल का छक्का यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसी मैक्सिमम के चलते स्कोर से पहुंचेगा 41 रनों पर। और क्या गजब की वापसी की है यहाँ पर मांगरोल ने। एक तरफ से देखा जा रहा था कि मांगरोल काफी दबाव में आ जाएगी, लेकिन जब से 3-4 बाउंड्रियां लगी है, एक बड़ा हिट्स यहाँ पे देखने को मिला है, आसानी से चेज करेगी, विकेट नहीं निकाले। तो बिल्कुल शिवा भाई आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर विकेट अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर सलामत अगर टिके रहे तो मैच को आराम से निकाल के ले जाएंगे गोरस को। वो बिल्कुल बात कर रहे थे ना हम लगातार राज भाई की 2 गेंदबाज तक तो ठीक है, तीसरा और चौथा गेंदबाज लूज नजर आएगा पांडोला टीम में। और देखिएगा 2 बॉलों से 10 लग चुके हैं इस बार वापसी करते हुए पारस। लेकिन कहीं ना कहीं क्या राहुल को लगाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। अगर यहाँ से राहुल 1-2 विकेट निकालते हैं तो फिर मुकाबले में तो वापसी बनेगी। तो कहीं ना कहीं 2 ओवर 1.5 ओवर के लिए रखना चाहिए। तो फिर पारस लेके आए इस ओवर को वापस राहुल को देना चाहिए था, क्योंकि इस समय विकेटों की तलाश है और विकेट सिर्फ राहुल ही यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावित करती है। क्योंकि वो जिस तरह से गेंदबाजी डालते हैं काफी उछाल के गेंदें जाती है, बैट्समैन के चेस्ट तक उनकी गेंदें टच करती है। तो बड़े शॉट नहीं खेल पाएंगे, बड़े शॉट के चक्कर में वो कैच दे बैठेंगे। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से राहुल को वापस लाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए फिर से
इस बार गजब जगह बनाकर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है वहां पर, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं कप्तान पारस की अगर ये सोचे ना कि डेथ ओवर तक उनको गेंदबाजी लाई जाए, तो डेथ ओवर तक मुकाबलों को ले जाना क्या सही है या बिल्कुल गलत? वीरेंद्र भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। राहुल को यहाँ पर कंटिन्यू 3 ओवर उनको देने चाहिए। विकेट गिरेगा तो मैच एंड तक ज्यादा लेकिन रिक्वायर्ड 100 नौका नजर आ रहा है। अभी भी मुकाबला तो यानी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लेकिन राहुल कब लेकर आते हैं अपने 2 ओवर से अभी भी उनके। चलिए रिवर्स, गजब, क्या गजब का शॉट खेला है, गेंद गई सीमा रेखा के पार। और सुनिए एक बार दर्शकों का काफी लाजवाब शॉट और 118 मीटर का छक्का, क्या गजब की उन्होंने बल्लेबाजी की है, किस तरह से उन्होंने लेफ्ट साइड में शॉट को खेला है। तो इसी तरह के साथ में 50 रन की ओर बढ़ती हुई जा रही है मांगरोल। 2 विकेट अभी तक गंवाए, क्या गजब की वापसी की है यहाँ पर। और 36 बॉले 50 रनों की आवश्यकता। और जो बातें कर रहे थे ना, देखिएगा मेगा ओवर तो आ चुका है, और कहीं ना कहीं अगर राहुल डालते तो प्रेशर बनता, रिक्वायर्ड 110 के ऊपर जाता, तो फिर कहीं ना कहीं वो कप्तान खुद आते तो प्रेशर में विकेट इनको भी मिलता हुआ नजर आता, लेकिन उस प्रकार का काम करते हुए नजर नहीं आए। हमारे गाँव में लाइट की काफी समस्या है। देखिए, अब तो मैच का दृश्य ऐसा नजर आ रहा है, हेमंत के अंदर बाटे रेवड़ी, मतलब जीता जीता मैच ये हाथ से निकालना चाहते हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जिस बॉलर को यहाँ पर उपयोग करना चाहिए उसका तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिएगा अब आए क्योंकि शायद लेट हो चुके हैं। अगर पिछला ओवर डालते ना मेरे अनुसार, बाकी कप्तान की सोच है किस प्रकार है वो जाने, बाकी मेरे अनुसार कहीं ना कहीं पहले लेकर आना चाहिए था। मैंने बोला था ना, गजब की आतिशबाजी यहाँ पर, और प्रमोद बाया पहुंच चुके हैं ग्राउंड पर। चलिए फिर से हमारे दोस्त प्रमोद ललितपुरा से पहुंच चुके हैं। चलिए, मैंने बोला था एचपी भाई दिन डलते ही निशान पकड़ लेता है। और जगह बनाकर खेला है, दोनों फील्डर वहां पर मौजूद, और कहीं ना कहीं आतिशबाजी अब बताती हुई नजर आ रही है कि मांगरोल फाइनल की ओर प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। चलिए, लेकिन बिल्कुल जिस तरह आतिशबाजियों से आपको अंदाजा लग रहा होगा क्या गजब के यहाँ पे पटाखे चलाए जा रहे हैं, दृश्य देखना होगा, क्योंकि मांगरोल इस समय खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 35 बॉले 49 रन अभी भी फिर से चले राहुल, क्या नए ट्विस्ट लेकर निकाल कर लाएंगे राहुल। चलिए, इस बार और 1 रन मिल जाएगा। और बिल्कुल वहाँ पर देखिए 1 रन का ऑरेंज मतलब काफी संयमता के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहाँ पे सिंगल चाहिए वहाँ पे सिंगल ले रहे हैं। जी नहीं राज भाई, अब मैं बताता हूँ क्यों सिंगल ले रहे हैं। जहाँ पिछला ओवर मेगा साबित हुआ था तो कप्तान कूल के नाम से जाने जाते हैं निसार, और चाहते हैं इस ओवर को सिंगल से निकाला जाए, क्योंकि अगला ओवर फिर आने वाला है। तो काफी समझदारी से बल्लेबाजी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, काफी संयमता के साथ में, काफी संयमता के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। इस बार इसके चलते बीट नजर आए सोनू रहे कि बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, नहीं तो एक और विकेट पतन की ओर जाता। जमशेद भाई रिप्ले दो ना। जमशेद भाई किस चीज का रिप्ले देना दोबारा कमेंट करिएगा। मांगरोल टीम बहुत खतरनाक है, बिल्कुल बहुत खतरनाक है भाई, और कहीं ना कहीं देखिएगा 2 विकेट गिरे, लेकिन अभी तो फिलहाल मनीष और अर्जुन का शेष है और मुकाबला भी विशेष है। चलिए फिर से एक और कहीं ना कहीं सेफ नजर आएंगे सोनू, लेकिन ये कितनी समझदारी के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब गेंद को कहीं छेड़ना नहीं चाहते राहुल की, क्योंकि राहुल की गेंद को छेड़ा और अपना विकेट टपकाया। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये ओवर पहले आता तो अगर 2 या 4 रन के अंदर खत्म करते तो देखिएगा रिक्वायर्ड 111 का बोलता तो प्रेशर नजर आता, क्योंकि इस ओवर के बाद में अंतिम ओवर रह जाएगा राहुल का। चलिए फिर से चलिए, जगह बनाकर खेला है, सीधा स्टेट में खेला है, गेंद गई ग्राउंड के बाहर। क्या गजब का यहाँ पर 142 मीटर का हेमंत, अभी तक का इस इनिंग का सबसे बड़ा हिट। एचटी लाइव जैसी कॉमेडी शायद किसी चैनल पे नहीं मिलती, जियो हॉटस्टार को छोड़ दे तो बिल्कुल। दिनेश भाई धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपने मुझे हौसला दिया, उम्मीद दी, नई किरण दी, शुक्रिया। लेकिन अब मुकाबले की बात करें, 31 बॉले 42 रन, आसान लग रहा है यहाँ से। राहुल अकेला क्या करेगा। चलिए बिल्कुल, फिर जगह बनाकर खेला है, फील्डर वहाँ पर मौजूद, मंगा है मंगा ने 1 रन के चलते ओवर की समाप्ति। 5 ओवर से 57 लगे और 41 रन 30 बॉलों से। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं एक बार। देखिए हेमंत किस तरह से 57 सरदार बड़ी जिम्मेदारी सरदार के ऊपर। तो चलिए मैच समरी पर नजर डालते हैं एक बार, किस प्रकार से मुकाबला चल रहा है। 30 बॉल 41 रन अभी भी, और देखिए फिर से रणनीति नजर आएगी। कप्तान
और गेंदबाज, लेकिन देखिए कप्तान यहाँ पर एक रणनीति प्लान कर रहे हैं कि किस बॉलर को अब भाग्य का साथ मिलेगा, किसको ये ओवर दिया जाए, क्योंकि इस जोड़ी को तोड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है, चुनौतियों वाला काम हो गया है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की निगाहें अब ग्राउंड पर, गेंद पर इस तरह से बिल्कुल के मैच को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक मांगरोल टीम जो बल्लेबाजी कर रही थी, एक नई किरण उनके अंदर जगी है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 विकेट खो जाना, दबाव में रन बनाना काफी प्रभावित किया है राहुल की गेंदबाजी ने उनको, और अब एक बड़े स्कोर की तरफ वो पहुंचती हुई जा रही है। सारे विकेट अभी 6 इनके पास रखे हुए हैं। चलिए कल भी रायन है गेंदबाज के रूप में और 30 बॉल 41 रन। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, 1 रन तो मिल जाएगा। भाई मैच का हाल फोन पर बता 4 है, जी नहीं 1 नहीं 4 है, वहाँ मिसफील्ड नजर आई है। चलिए इसी 4 के चलते 37 रनों की आवश्यकता। हेमंत मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ सिंगल रन मिलने चाहिए वहाँ पर बाउंड्रियां जा रही है। बिल्कुल प्रेशर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मुकाबले की बात करें ना, सूरज तो डलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई किरण है मांगरोल टीम के लिए। क्या फाइनल मुकाबले में प्रवेश करते हुए नजर आएगी। चलिए 37 बॉल 37 रनों की आवश्यकता। चाचा जी राम राम। बिल्कुल मोहन भाई, चलिए फिर से हिम्मत तो मत हारो, बिल्कुल हिम्मत कहीं ना कहीं बड़े मुकाबलों में हारने भी नहीं चाहिए। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, 1 रन तो मिल जाएगा वहाँ, और लेकिन कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले से जहाँ रन लगे थे ना निसार के बल्ले से, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस मुकाबले में भी देखिए 9 बॉलों से 19 पर पहुंचे, और देखिए 14 बॉलों से 28 पर सोनू नजर आ रहे हैं अभी भी। चलिए फिर से 28 बॉल 36 रन, और फिर से कलवीर, जिम्मेदारी कलवीर पे आज बहुत बड़ी है, सामना करेंगे। मांडोला ने मैच छोड़ दिया है बिल्कुल। चलिए लेकिन इस बार क्या एक्स्ट्रा के रूप में, जी हाँ एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन मिल जाएगा, और इसी 1 रन के चलते और 35 रन आने वाले 28 बॉलों से मांगरोल वाली टीम जीतनी चाहिए, बिल्कुल जीतती हुई नजर आ रही है। चलिए फिर से बाहर हल्के हाथों से काफी फाइन तो खेला है, मौजूद है तुषार, 1 रन मिल जाएगा, और इसी 1 रन के चलते अब आने वाली 26 बॉलें, सॉरी 27 बॉलें 34 रन, और क्या लाजवाब पार्टनरशिप रही है ना दोनों बल्लेबाजों की। विकेट नहीं गिरे तो गेंदें शेष रह जाएगी, बिल्कुल शिवा भाई, एच भाई राम राम। चलिए कोटरेल भाई का स्वागत रहेगा। चलिए इस बीच क्या एक और बाउंड्री नजर आएगी, जी हाँ सोनू के बल्ले से एक और बाउंड्री, क्या लाजवाब नहीं खेल रहे हैं इस बड़े मुकाबले में सोनू। बिल्कुल शिवा भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि अब जीत की ओर बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि स्कोर काफी अच्छा खड़ा कर लिया है। 4 रन मिले हैं और चलिए फिर से हमारे पसंद भाई गिरीश गेल से बात हुई है, आ रहा है कल, बिल्कुल। चलिए कल भी 11 लगे 4 बॉलों से, इस बात स्लो रखा है, क्या बनेगा मौजूद, ओके ड्रॉप, कैच ड्रॉप, कैच छोड़ाया, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर, और कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है देवाने, और एक फटाका और चला जाए, और चला रहे। अब मैच 32 बॉल 24 रन की आवश्यकता, और 16 बॉलों से 38 पर पहुंचे। गजब का पासा पलटा है हेमंत मैच का, उम्मीद नहीं थी। स्टार्टिंग में 2 विकेट गिरने के बाद में मांगरोल के जैसे ही 2 विकेट गिरे तो मुझे तो नहीं लगता है कि मांगरोल चेस कर पाएगी। जी बिल्कुल, और क्या खूब अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू। 16 बॉल 38 रन, फिर से स्लो रखा है अंदाज में, और ये एक और छक्का यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 बॉलों पर 2 6, क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी पहले से ही। और देखिएगा मुकाबले में वो औपचारिकता नजर आएगी, 24 बॉल 18 रन, यानी कि मुकाबला काफी पीछे नजर आ रहा है पांडोला की ओर से, और कहीं ना कहीं 8 ओवर मैच का तो बिल्कुल सेवा भाई नजर आ रहा है अब, जिस अंदाज में सोनू बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 रन चाहिए, टारगेट पहुंच चुका है,
और 18 रन की और 18 रन की आवश्यकता है मात्र 24 गेंदों पर, जो कि काफी आराम से बना देंगे, क्योंकि अभी तक सारे 8 विकेट अभी तक हाथ में है इनके। बिल्कुल। और वही बात करें ना, 4 मैक्सिमम 100 रुपए बल्ले से आए, 4 बाउंड्रियां, क्या खूब इनिंग नजर आई है। चलिए नए गेंदबाज क्या राहुल आए फिर से। जी हाँ, राहुल आए। दर्शकों ने सोच लिया कि नहीं अभी मैच में क्या होगा, और अभी तो मानना पड़ेगा आज निसार ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, सारा दबाव वगैरह हटा दिया है। अपने कोटे का 30 ओवर लेकर चलिए 24 बोले 18 रन, फिर से राहुल गेंदबाजी छोर पर नजर आएंगे। और निसार चाचा, निसार चाचा कोरस का मैच कल खेला जाएगा। हाँ 4। और पार्टनरशिप की बात करें, एक बार पार्टनरशिप बताइएगा स्कोरर साहब, कितने रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अभी तक नजर आई है। मैच कल खेला जाएगा कोरस और शाहपुर। बिल्कुल 66 रन 26 बॉलों से, क्या इनिंग नजर आई है ना इन दोनों बल्लेबाजों से। देखिए दोनों बल्लेबाजों की अगर इनिंग की अगर बात करें तो जैसे क्रिस गेल और मैथ्यू हेडन जिस तरह से बल्लेबाजी करते थे, और खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार खिलाड़ी को पाया है एक और डॉट आता हुआ। उल्टा शॉट, अभी काफी बड़ा मैक्सिमम दिया था पारस की बॉल पर। आज वाकई निशार ने कप्तानी पारी खेली अपनी टीम के लिए, दावत देनी होगी उनकी बल्लेबाजी को। हाँ बिल्कुल। और किस कहीं तरह ना से कहीं वो दीवार बनकर खड़े हो गए थे ग्राउंड पर। और और भाई बात करें ना अगर नए साल की, तो ये दूसरा फाइनल है बांगलोर टीम के लिए। पहले से फाइनल विन कर चुके हैं खातोली का, और आज भी फाइनल मुकाबले में रेस करती हुई नजर आ रही है लगभग। तो कहीं ना कहीं 2026 एक नया साल और एक नई किरण के साथ मांगरोल टीम नजर आ रही है। चलिए 17 रन 22 बोले। देखिए कल के मैच के लिए लगातार दाव पेच खेले जा रहे हैं। गोरस जीतेगी कल। बिल्कुल, कल भी बड़े मुकाबले, कल भी मचाने वाला है। गोपाल का काला जादू चल गया। बिल्कुल है विक्की भाई, कल मजा आने वाला है। कल भी गोरस टीम आएगी ना तो दर्शक लेकर आती है। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और एक और डॉट, लेकिन काफी देर लगा दी। बिल्कुल अहमद भाई, क्योंकि जिले के अंदर गोरस एक ऐसी टीम है जहाँ भी खेलने जाती है तो 150 दर्शकों को साथ लेके जाती है। और देखिएगा मुकाबला पांडोल और मांगरोल का चल रहा है, लेकिन कमेंट पढ़िएगा गोरस में यानी कि यहाँ पे फैन पोलिंग देख लीजिए एक बार गोरस की। चलिए इसी बीच और अच्छी डॉट, लेकिन काफी देर लगा दी देर बाद आते। हमारे तुषार भाई अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल इंस्टा चैनल पर मैं वोट करना है, अभी देखना कितने प्रेडिक्शन आते हैं। बिल्कुल इंस्टा पर आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं आज शाम को कौन है फाइनल मुकाबला विन करने वाला है। चलिए फिर से काफी प्रयास करेंगे, लेकिन फील्ड अच्छा नजर आया, लेकिन पहुंच तो नहीं पाएंगे। 2 रन मिल जाएंगे और इन्हीं धोखे चलते अब मैच 15 रन आने वाले 19 बोले। तुषार भाई अपने आप को रोक नहीं पा रहे, बनारस से लगातार लाइव आ रहे इस समय। और मुझे खेद है कि तुषार भाई इस समय कमेंट्री बॉक्स में मौजूद नहीं है। चलिए फिर से पंकज इस बार बाहर रखा लेते हैं, चलते एक और इजाफा, यानी कि 84 लगे वोट पर। और सोनू की बात करें 46 रन मैच 20 बोले और क्या एक 50 आने वाला है फिर से। दर्शक नहीं, काली शक्तियां आती है काना के साथ। बिल्कुल शिवा भाई वो नजर आएगी कल, लेकिन दिन का मुकाबला है तो कहीं ना कहीं देखना होगा किस प्रकार काम करती है। चलिए इस बार एक और अच्छा लेंथ और सीधे कीपर के दस्तानों में ओवर की समाप्ति। और अब 14 रन आने वाले 18 बोले। और इसी ओवर के प्रायोजक है नया झंडू बाम, 1 बाम 3 काम। जी बिल्कुल 18 बोले 14 रन। मुकाबला तो कहीं ना कहीं एक तरफा सा हो चुका है। क्या लगता है राज भाई? बिल्कुल हेमंत, क्योंकि 8 विकेट अभी तक उनके सैफ बचे हुए हैं। 18 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है, तो 4 रन तो ये वैसे भी अतिरिक्त दे देंगे। जी बिल्कुल। और एक कमेंट आया है, एक ट्रक भरकर दर्शक साथ लाती है गोरस। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा है हमारे दिनेश भाई ने। ट्रक नहीं, कल तो 5 से मेटाडोल आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि कल एक और फाइनलिस्ट टीम हमें मिल जाएगी। और अवनीश को वापस गेंदबाजी चोर पर अवनीश से और फुल टॉस बनाकर खेला है, वहाँ पर गेंद गई सीमा रेखा के पार। और कप्तान क्या रंग में नजर आए ना। जैसे जैसे मुकाबले बड़े लेवल के आते जाएंगे तो ये बड़े मैच के बड़े प्लेयर नजर आएंगे। निसार 13 बोले 25 रन ने तो आज बिल्कुल विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी की है यहाँ पर। जी बिल्कुल, 10 रनों की आवश्यकता अब
फाइनल अगर एक मुकाबले इंटरनेशनल खिलाड़ी से की तुलना अगर करें तो बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह कप्तानी पारी पटाखे चल रहे हैं, और अवनीश जैसे काफी जैसे महंगे साबित हो रहे हैं। वैसे पटाखे चल रहे हैं ये देखिए और रिवर्स खेलना चाहते थे नहीं। मात्र 10 रनों की आवश्यकता है गोरस बिन बिल्कुल 16 मुकाबला गेंदों पर। फिलहाल गोरस का नहीं चल रहा, लेकिन गोरस बिन के कमेंट काफी ज्यादा। चलिए 10 रनों की आवश्यकता, 16 बोले आने से फिर से चले अवनीश इस और बार जगह बना करके लाइव पर फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। चलिए 4 और जोड़ लीजिएगा, यानी कि मैच 6 रन अब। और फिर चौका, यानी कि फिर से चौका बना है। 99.5 ये मैच मांगरोल के खाते में जा चुका है। बिल्कुल फिर से पटाखे। कल फाइनल मुकाबला नहीं है धर्मो भाई, परसों के दिन खेला जाएगा, कल एक और सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल टूटा, एक और सेमीफाइनल होना है, वो कल खेला जाएगा। अगर वो पेच आ जाता चलिए फिर से 6 रन क्या लगा पाएंगे मैक्सिमम? जगह बना कर खेला है चलिए और मुकाबला समाप्त करेंगे इसी मैक्सिमम के चलते और पहुंच जाएगी फाइनल में मांगरोल। और क्या खूब इनिंग नजर आई है आज। देख लो इसको, देख लो। बात करते हैं वही सोनू से, किस प्रकार की आज पारी खेलते हुए नजर आए थे। बुलाओ बुलाओ। जीत चुके हैं, निशान दे देगा, ले लो। और इसी के साथ हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। चलिए बात करते हैं हम मांगरोल टीम से भी, सुनील भाई को, सुनील भाई को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील भाई, जो एक तरफ से मांगरोल टीम की दीवार कहे जाते हैं। काफी प्रयास इन्होंने करा था, लेकिन एक छोर से अपना विकेट गंवाया बैठे थे। तो एक छोर से सुनील मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मांगरोल ये मैच को नहीं निकाल पाएगी, लेकिन किस्मत ने आपका लगातार साथ वगैरह दिया, क्योंकि आपका विकेट गिरने के बाद में लगातार जो दोनों बल्लेबाज जो क्रीज में रुके रहे, तो दोनों बल्लेबाज इस मैच को निकाल के ले गए। तो क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? आज कौन सी देवता की पूजा की आपने आज? देवता की नहीं, फिलहाल मेरे को नहीं लग रहा था कि मैच नहीं निकलेगा। मेरे लड़के पूरे प्रिपरेशन में आए हुए थे, पहले से एक्टिव थे। हमें इतना पता था कि सामने वाले के पास 1 या 2 बॉलर के बाद में बॉलर नहीं है, और मेरे पास 9-10 तक हार्ड हिटर पड़े हुए हैं। क्या बाकी मैच अच्छा हुआ, कमेटी ने भी अच्छा मैच करवाया, और कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। क्या बाकी प्रयास रहेगा कि फाइनल में इससे भी बेटर कर पाएंगे, और जितना रन रोक सकते हैं उतना रोककर यहाँ से विजेता बन के जाएंगे। तो बिल्कुल मेरी बधाई आपके साथ में सुनील। दैट्स राइट, नो मेंशन, ग्रैब द इंपॉर्टेंट